5 लोगों की कैजुअल्टियां हो भी चुकी हैं। हाँ। और उनमें से 3 लोगों का रिकवर कर लिया गया है, 2 अभी लापता हैं। हाँ। और उनमें से एक बच्चे को जो है सुरक्षित निकाल लिया गया है। वो यहाँ पर जो है 2 परिवार जो है वो ब्राह्मण परिवार रहते थे। हाँ। तो उनके वहाँ पर पशु भी जो हैं दब चुके हैं, बकरियां थी। हाँ। तो लगभग उनका यहीं पर घाट था जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पर उनकी पंचक्की चलती थी। हाँ। वो भी नहीं है यहाँ पर। क्या देखा आपने? बारिश लगी हाँ। और 12:30 बजे वहाँ से वो आया, हाँ। पानी आया। हम हाँ। रात भर जगे रहे। हाँ। एक बेटा था, यहाँ से उधर दौड़े हाँ। और वहाँ से भी पानी आया, इधर दौड़े हाँ। और रात भर जगे रहे। हाँ। और बहुत हुआ हमको घबराहट हुआ। हाँ। फिर सुबह हुआ, सोए भी नहीं, सुबह हुआ। हाँ। वहाँ देखा तो मकान भी बच गए, लोग भी बच गए। हाँ। फिर यहाँ से वहाँ गांव में गए। हाँ। फिर उन लोगों के बुला के लाए। हाँ। सब फोन फान किया हाँ। कि वहाँ दब गए लोग, उनके गाय भैंस बकरी हाँ। सब दब गए, लोग दब गए करके सबको बुला के लाए यहाँ। हाँ। फिर सबने देखा और फोन फान लगाए, फिर अधिकारी लोग आए। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है इस इलाके में पहुंच चुका हूं, जो है इसी इलाके में जो है ये भयावह मंजर यहां पर हुआ था। वही इलाका ये है। देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो वही ग्राउंड जीरो में मैं पहुंच चुका हूं। तो वही जो है एक सामने जो है नाला है, इसी नाले से जो है यहाँ पर पत्थर जो है इस वाले मकान में जो है एक नाला मेरे पीछे बहता है। तो जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर बचाया था, किस प्रकार से अपने जीवन को बचा पाए थे। तो हालांकि सरकार यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरकार के जो सुप्रीमो है, सरकार के अंतिम जो सरकार का उच्च स्थल है, वहाँ तक इसको जरूर पहुँचाएं। और मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा यहाँ पर हो रही है, गम हो रहा है। और हालांकि अभी बारिश का मौसम है, बादल फटने का मंजर हो सकता है, बादल और फट सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ पर स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 नदियों के बीच में मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, एक नाला ये है, नदी है, और एक नदी यहाँ पर यह है। इसी नदी के 2 नदियों के बीच में जो है यहाँ पर ये इनका घर था और यहाँ पर खेत थे, और खेत यहाँ पर तहस नहस और जनहानि इसी इलाके में हुए हैं। देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से हीरा परिहार के द्वारा आप इसे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। बहुत हुआ है, घायल हुआ है। क्या करना नहीं, अनजाना नहीं, जा मिलना चाहिए। जब मैं बताई के पैर होना को हमार कुछ हमारा क्या न्यानी हो। अच्छा। दिन ना नाथ हो तब कह के रहो ये बहू हो, ये सासू हो। अच्छा। ये करना है। अच्छा। रात में पहले के जाओ ना, पुल पार हो, मकान पार हो, नीचे अच्छा, तुम लगो यहाँ होता डरी बजी में रात कह के चलो ना। अच्छा। मेरा पैर जो पीड़ है, यूं तो जवान है, यूं जान नहीं, बुट्टी है, कह के जानो। बहुत परेशानी है। अच्छा माई। बहुत अच्छा माई। देखनी हो मैल बहुत पैर होने, वहाँ पर पहाड़ टूट गया, माई खतरा हो। हॉल में नहीं रहना चाहते। हाँ, अंदर रहने चाहिए। ऊपर से 5 लोगों के मृत्यु हुई है। वह 3 मिल गए, 2 गायब है। ऊपर से आए जब तो हम लोग वहाँ से नदी आ गए, हम कहाँ भागे। देख दिया आना। अच्छा। हाँ, उन्हें सुन दिया, वहाँ आ गए यहाँ से बाहर। यहाँ देखा तो फिर खिड़की से बाहर निकल गया। खाना आना दिया है, एक कम्बल दिया है और तिरपाल दिया है। अच्छा। अंदर सारे कीचड़ हो गए। हाँ, रात को खिड़की से बाहर निकाले, बड़े बड़े बारिश हो गए। मड इतना है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कदम जो है, यहाँ पर एक बेलचा आप बेलचा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बेलचा कितने फीट का होगा, आई थिंक 2 या 2.5-3 फीट का। तो यहाँ पर तक जो देख सकते हैं 4 फीट तकरीबन जो है यहाँ पर मड यहाँ पर घुस आया है। मम्मी अंदर ही दब गई थी, चाची अंदर ही दब गई थी, पापा घर में थे। फिर खिड़की से रास्ते से मम्मी को वहाँ से नीचे फेंका। मेरे तो सारा ही बग गए, सारे बग गए थे। 85 खेत ऊपर थे, जहाँ ग्राउंड जीरो में मैं जाके आया। हाँ, जहाँ लाश हुई थी। 50 खेत पूरे बह गया। हाँ, तो और नीचे से जहाँ पेड़ है वहाँ से ऊपर रोपाई भी लगाए होंगे वहाँ पर। हाँ, तो मैं देख के आया, धान भी हाँ, थे वहाँ पर थोड़ा बचे थे। तो वहाँ पर पूरे नष्ट हो गया। हाँ, डर के मारे रात में नींद नहीं आ रही है। कल शाम 3:30 बजे यहाँ बहुत बारिश हुई और डर के मारे सब लोग एक गांव में एक जगह एक घर में थे। अच्छा।
कुछ भी नहीं रहा, एक अच्छा। कटोरी तक नहीं बचा। कुछ ना यहाँ से लगा दी कुछ भी नहीं मिला। नानी ने यहाँ लगा दी जाए बाजार दवाइयाँ यहाँ से लगा दी जाए अच्छा। कुछ रहे ना आके ना अच्छा फिर पर बोतल मांग ला रही हूँ अच्छा पुण्याल पकोनिया जानो खान 3 साल पूर्व में भी आया था, तो उसमें इनका शौचालय भी टूटा था उस समय। बिल्कुल हाँ फिर बगल में स्कूल के अंदर पूरा मलबा घुसा था। हाँ फिर स्कूल का मरम्मत करके नया स्कूल तो नया बनवा दिया। हाँ स्कूल में फिर मलबा घुस गया। हाँ और यहाँ पर मेन खतरा सर क्या है, पहाड़ की देवभूमि उत्तराखंड है। हाँ। अब आप देख सकते हैं ऊपर देखो पूरा मलबा आने वाला, पहाड़ आने वाला। हाँ देख कर देख लिया तो इसमें सिंचाई वाले आ रहे हैं, आज आए हैं और एस्टिमेट बनवा रहे हैं। फिर इसको शासन को भेजेंगे, जैसी पैसा का तुरंत इनमें काम कर दिया जाएगा। पूरा काम कर दिया जाएगा जी। और मुआवजा इत्यादि के लिए ग्रामवासी को सरकार के द्वारा भी कुछ बताया गया। सर वो जो लोग मरे थे हाँ उनको तो पैसा दे दिया सरकार ने, हाँ वो तो और विभाग ने, प्रशासन ने। हाँ और बाकी जो खेतों का वो चल रहा है, तो क्षेत्र बहुत बड़ा लंबा है, पटवारी बहुत जो बड़ा क्षेत्र है। हाँ जैसे तो अभी 6-7 पटवारी लगे हैं। हाँ तो नीचे हरसिला, चचे, कन्यालीकोट, बैसानी, सुमटी, जगताना, पौंसारी, वो अभी क्या करें, पूरी सर्वे कर रहे हैं सर्वे कि किसी का खेत ना छूटे, किसी का सबको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जैसे किसी का खेत टूट गया, हाँ किसी का आपका क्या कहते हैं खेत के ऊपर मलबा आ गया, हाँ तो वो अभी पटवारी लोग लगे हैं उसमें। क्योंकि आज कुछ टीम ये चचे की तरफ गई है, 2-3 पटवारी लोग। लगे हैं। जी जी लेकिन जिस प्रकार से गांव वालों से मैं जान पाया हूँ कि लोग डर के माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं, जी जो जैसे कि बताया कि कल यहाँ पर बारिश का मौसम हो जी गया जी था, जी तो कहना है कि जो बुजुर्ग हैं वो लोग जो है इधर उधर भाग नहीं सकते जी। हैं, तो वो डर का माहौल। लेकिन अधिकतर जिनसे मैं बात कर पाया हूँ वो लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं, क्या जी। उसके लिए ये सर विस्थापन के लिए जो भूवैज्ञानिक की टीम आने वाली है, हाँ तो जम साहब परसों बता दें कि भूवैज्ञानिक की टीम आने वाली है। जैसी उनकी टीम की जो आख्या आएगी उसी हाँ। के आधार पर आगे को कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। जी जी जी। थैंक यू देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, बीच में बिगने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जब भी हम किसी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट्री को बनाते हैं तो उसमें कई सारे रिसोर्सेस लगते हैं, इसलिए आप किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। हमारे चैनल को बड़ा करने में ज़रूर आप हेल्प कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और तमाम सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करो, हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर। अगर आप चाहते हैं हेल्प करना तो हमें थैंक्स बटन के जरिए आप हेल्प भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अभी पहुंच चुका हूं। उस गांव के लास्ट अंतिम छोर पर पहुंचा हूं जहां पर ये आपदा आई थी, जिसे हम पौंसार गांव बोला करते हैं। यहां पर भयंकर आपदा आई थी जहां पर जान मान का खतरा हुआ था। लेकिन किस प्रकार से यहां पर आपदा ने पहाड़ को जो है घेर लिया है, आपदा से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ जो है, पहाड़ के पहाड़ यहाँ पर दरक गए हैं, पहाड़ के पहाड़ यहाँ पर ढह गए हैं और यहाँ पर नालियां जो है यहाँ पर टूट गई है। आरसीसी के जो सड़क थी वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और पुलिया जगह जगह जो है पुलिया ढह गई है। आवाजाही लोगों की यहाँ पर कई लोगों की यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुकी है। हालांकि जो नुकसान हुआ है, हालांकि यहाँ पर राहत कैंप लगाया गया था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। मैं गांव के उस अंतिम छोर पर पहुंच चुका हूं जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कपकोट वाले इलाके में ये पड़ता है, तकरीबन 20 किलोमीटर की एरिया में पड़ता है। मुझे उस एरिया में जाना है जहाँ पर अंतिम छोर, जहाँ उस गाँव में पैदल मुझे जाना है। ट्रक यहाँ पर, गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों से यहाँ पर बातचीत कराना चाहूंगा, उनके दुख दर्द आपको सुनाना चाहूंगा। क्या यहाँ पर सरकार उनकी तरफ से यहाँ पर सहायता की जा रही है, उन सभी चीजों के लिए बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक जरूर देखिए। बने रहिए हमारे साथ, हीरा परियार के साथ, देशभक्त डायलॉग के साथ। ये जो इलाका है, ये सीधे ये इलाका गांव की ओर जा रहा है। ये नाला यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, नदी बिल्कुल उफान मार रही है। जैसे कि मुझे बताया जा रहा है कि ये इलाका जो है एक मोटर मार्ग था, जो कि एक कच्ची सड़क यहाँ पर से जा रही है। वो कच्ची सड़क आरसीसी के यहाँ पर पुल थे, वो पुल यहाँ पर उनका नामो निशान तक यहाँ पर मिट चुका है। पुल यहाँ पर बह चुके हैं, पुल का कोई अता पता नहीं है। जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ, मेरे पास ही मेरे सामने यहाँ पर पूर्व ग्राम प्रधान है। पूर्व ग्राम प्रधान जो है यहाँ पर पौंसार घाटी के जो है रहने वाले हैं। उनसे भी मैं आपसे वक्तव्य जानना चाहूंगा, बातचीत कराना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ है।
ये शुरुआत में बताएंगे पूर्व ग्राम प्रधान पौनसार घाटी पौनसार ग्राम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले शुभ नाम बताइए सर। सर मैं राजेंद्र बिष्ट ग्राम पंचायत नान कन्यालीपुर से हूँ। ओके, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। सर किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपदा ने इस ग्राम को जो है घेर लिया है, किस प्रकार से आपदा आई और कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो पाया है? देखिए यहाँ पर जो है 5 परिवार अभी आगे साईं टोक इधर कहते हैं, हाँ जहाँ अभी आप जाएंगे हाँ। तो वहाँ पर 5 लोगों की कैजुअल्टियाँ हो चुकी हैं हाँ। और उनमें से 3 लोगों का रिकवर कर लिया गया है, 2 अभी लापता हैं हाँ। और उनमें से एक बच्चे को जो है सुरक्षित निकाल लिया गया है। हाँ। वो यहाँ पर जो है 2 परिवार जो है वो ब्राह्मण परिवार रहते थे, हाँ। तो उनके वहाँ पर पशु भी जो हैं दब चुके हैं, बकरियां थी, हाँ। तो लगभग उनका यहीं पर घराट था जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पर उनकी पंचक्की चलती थी, हाँ। वो भी नहीं है यहाँ पर। थैंक यू सर बात करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पगडंडी का इलाका, नदियों के रास्ते मुझे जानना पड़ रहा है और बहुत तंग रास्ता है, काफी टफ रास्ता है, लोगों की आवाजाही असर पड़ रही है। यहाँ पर नालों के रास्ते मुझे जाना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ, जिस प्रकार से नदी नालियों के रास्ते जो है उस गांव के अंतिम छोर पर मैं पहुंच रहा हूं। देशभक्ति डायलॉग उस गांव के अंतिम छोर पर पहुंच रहा है। आज जो है यहाँ पर आपदा आई थी, नदियों नालों के रास्ते जाना पड़ रहा है। यहाँ पर काफी टफ रास्ता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर मैं आपको बता पाऊंगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्री को अंत तक जरूर देखें। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये एक लकड़ी का पुल बना रखा है जाने के लिए, लोगों के आवाजाही के लिए, जो कि ग्राम के द्वारा जो है ग्रामवासियों के द्वारा ये बनाया गया है। ये निर्माण एक छोटा सा किया गया है नाला क्रॉस करने के लिए। काफी ज्यादा यहाँ पर जनजीवन जो है अस्त व्यस्त यहाँ पर लग रहा है मुझे। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ के पहाड़ जो है यहाँ पर दरक चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पहाड़ जो है नीचे यहाँ पर पूरा दरक चुका है पहाड़। आप देख सकते हैं यहाँ पर दलदल वाला थोड़ा सा एरिया हो रखा है। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर अच्छा सड़क थी, यहाँ पर रास्ता था यहाँ पर अच्छा, लेकिन वो रास्ता जो है यहाँ पर अब खराब हो चुका है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से अभी हीरा परिहार के साथ आप मुझे सुन पा रहे हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, बहुत सामने जो देख पा रहे हैं पहाड़ी के जो टॉप जो है वहां तक मुझे यहाँ से डिस्टेंस कवर करनी है। लगभग 1 किलोमीटर में चल चुका हूँ, लेकिन मुझे तकरीबन 4-5 किलोमीटर और जाना है। यहाँ से जाना है और ग्राउंड जीरो वहां पर है, वहीं से लेके जो है मैं आपको बता पाऊंगा किस प्रकार से आपदा आई थी। बने रहिए, डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखिए हीरा परिहार के साथ, देशभक्ति डायलॉग के साथ। लोगों ने यहाँ पर खेती भी कर रखी है। मुझे लगता है ये मडुआ है, पहाड़ में जो मडुआ बोलते हैं हम लोग, ये मडुए की यहाँ पर इन्होंने बोआई कर रखी है। मुझे जैसे कि यहाँ पर पता लगा कि पहले यहाँ पर लोग निवास नहीं करते थे, जनजीवन यहाँ पर नहीं हुआ करता था जहाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन समय के बदलते अनुसार जो है यहाँ पर लोगों ने ये सोचा कि पहले लोग वहाँ पर पशुओं को चराने के लिए जाते थे, लेकिन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं, तो लोगों ने वहाँ पर जो है अपना निवास स्थान बनाया है। और टफ है इलाका, बहुत खतरनाक इलाका है, तो वहाँ पर जो है बाद में लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किया है, ऐसा मुझे पता लग पाया है। मेरे दोस्तों रास्ता देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर जगह जगह चढ़ के जाना पड़ रहा है, जगह जगह। हालांकि जो है मेरे आगे जो है यहाँ पर पूर्व ग्राम प्रधान मेरे साथ चल रहे हैं और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कहीं मैं भटक न जाऊं, जानकारी के लिए जो है उन्होंने मुझे रास्ता बताया है। देशभक्ति डायलॉग को इन्होंने रास्ता बताया है किस प्रकार से यहाँ पर तंग रास्तों से जाना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है खेतों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है, जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो है। हालांकि मेरे पास यहाँ पर कैमरामैन नहीं है ड्यू टू बजट सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर जो है खेतों में तबाही मच गई है। मडुआ इन्होंने मेरे ख्याल से बो रखा था,
लेकिन खेत के खेत यहाँ पर जो है तहस नहस हो चुके हैं। बादल फटने की वजह से जो है काफी नुकसान जो है यहाँ पर हो चुका है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ये खेत हैं, ये खेत के इलाके हैं। खेत जो है पूरे यहाँ पर बह चुके हैं। कहते हैं कि जो पेट्स होते हैं वो पेट्स हमेशा वफादार होते हैं, वो अपने मालिक को कभी भूला नहीं करते हैं। लेकिन इस पेट्स की जो है दर्दनाक कहानी, एक पेट्स की जो है यहाँ पर ये भोटिया जो है प्रजाति के जो है यहाँ पर पेट्स हैं, वो जो है यहाँ पर वो अपने मालिक के दर्द को, उस दर्द में जो है ये पेट्स भी जो है यहाँ पर उसके दर्द और उनके गम को भुला नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, इनकी जो है कहानी जो है मैं पूर्व ग्राम प्रधान से जानना चाहूंगा कि जो ये पेट्स हैं उन आखिर इसमें जो है इतना ज्यादा दर्द क्यों है और इनको इतना ज्यादा गम क्या है। इस पेट्स की कहानी को आप जरूर सुने। पूर्व ग्राम प्रधान पौंसार घाटी। ये उनका वही कुत्ता है, ये जो उस परिवार का सदस्य था, लेकिन आज इसके अपने बीच में इसके अपने वो मालिक है नहीं, तो ये आज भी अपने उन मालिकों का, उस परिवार का इंतजार कर रहा है, जो आज भी यहीं पर नीचे ऊपर घूम रहा है। ये किसी के यहाँ जाने को तैयार नहीं है और न जाता है, बुलाने पर भी नहीं आता। लेकिन आज तो बुला के बड़े मुश्किल से आज खा रहा है, आज तक खाता भी नहीं था। अच्छा, जो मतलब जिनके साथ जान मान का नुकसान हुआ था उनका पालतू था ये? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उनका पालतू था, वो पलता था। लेकिन अपने मालिक के गम में जो है ये भी गमगीन हो चुका है। जी हाँ, ये बिल्कुल गमगीन हो चुका है और ये कभी इधर उधर गांव में भी नहीं जा रहा है, यहीं तक आएगा, यहीं से फिर जहाँ ये कैजुअलिटी हुई है तो ये वहीं जाएगा जहाँ आपदा आई है। मतलब थैंक यू दाजू बताने के लिए। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पेट्स आप देख सकते हैं, ये भी जो है उस गमगीन माहौल में आप देख सकते हैं। ये देखो, ये भी जो है उस गम को भुला नहीं पा रहा है। ये वहां पर जो है बच पाया था, उस जो है आपदा आई थी, उस आपदा में जो है ये पेट बच निकला है। लेकिन अपने मालिक के गम में जो है उस गम को भुला नहीं पा रहा है। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से हीरा परियार के साथ आप इस रिपोर्ट को, ग्राउंड रिपोर्ट को, इस डॉक्यूमेंट्री को देख पा रहे हैं। अंत तक जरूर देखें हीरा परियार के साथ, देशभक्त डायलॉग के साथ। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये खेत है, ये पूरे खेत जो है पूरा आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने खेत में मेरे ख्याल से मडुआ बोया था, लेकिन उनका जो है उपज भी जो है, राशन जो है जिससे बनता वो खनिज जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है, तहस नहस हो चुका है। मैं देशभक्ति डायलॉग जो है यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ के लोग जो है काफी सौम्य होते हैं और पहाड़ के लोग जो है काफी ज्यादा ईमानदार होते हैं। मुझे जो है, मैं रास्ते में चल रहा था जैसे कि, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आइए थोड़ा बैठिए और हमारे साथ चाय पीजिए। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आपदा ने जो है इस भूमि को जो है अपने शरण में लिया है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। नमस्कार दाजू। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हाँ। मैं साथी यहाँ निवासी हूँ, यहीं का गांव का वासी हूँ। हाँ, पौंसड़ घाटी। पौंसारी जो गांव है जहाँ से आपदा हुई, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर रहता हूँ मैं सर। जी बिल्कुल। अभी तो रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। शासन प्रशासन भी आया है, ऐसा नहीं कि अपने स्तर पर लगे हुए हैं सारे। बिल्कुल। और हम मेरे दिल में काफी जब से ये हुआ तब से एक चीज वो हो रही है जी, कि शासन प्रशासन भी लगाई है, इतनी बिजली दी, रोड दे दी है। बिल्कुल। अभी पानी का कार्य भी चल ही रहा है जी। ये चीजें चलते रहेगी जी। बट मेरा शासन प्रशासन ये है कि इस घाटी को डेवलप करने के लिए फालतू में वेस्टेज पैसा ना करा जाए, मेरी सोच है। बिल्कुल। बेशक गवर्नमेंट ने हमें यहाँ से एनजीओ ने हमें पूरी हेल्प, पूरी राशन मिला है। कौन से एनजीओ के द्वारा? आप 2-3 एनजीओ थे सर, मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि मेरे बच्चे को यहाँ पे बड़ा थोड़ा डर और भयभीत हुआ है। अच्छा। इसके कारण मैं मतलब घर से निकलना में बाहर हो रहा है मेरा भी। अच्छा, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अभी रात को बता रहे हैं, आज मैंने सुना नहीं सर, बच्चे बताते हैं रात को भी यहाँ रहना मुश्किल हो गया सर। रहना मुश्किल, डर पैदा हो गया बच्चों में, डर पैदा हो गया बच्चों में, रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी ने यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करी है। आए थे सर, पूरा शासन, डीएम साहब आए थे, माननीय सुरेश गड़िया जी आए थे। उसके बाद परसों हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आए थे यहाँ पे। तो शासन प्रशासन जहाँ तक लगातार लगाई है अपने स्तर पर, पूरी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। भरपूर प्रयास करता। हमने अभी हमारे पास सिर्फ टावर नहीं था, हमने टावर के लिए स्वीकृति हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। इस बार जिस खेत को हमने दिया था स्वीकृत करके,
वो खेती बह गया। अच्छा, खेती का कितना नुकसान हो पाया? खेती का जिस प्रकार से अनाज का जैसे आपका पूरा साल आपने चलाना है और अनाज से ही लगता है कि मुझे यहाँ पर जीवन यापन हो पा रहा है, तो उस प्रकार से किस प्रकार से लगता है कि अनाज आपके पास नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? सर अनाज नहीं हो पाएगा तो वही भूखे मरने वाली नौबत आ जाएगी। हाँ, क्योंकि हम हैं, रोजगार है, नॉर्मल हम एक स्थानीय निवासी हैं। हाँ, और यहाँ पर हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं इसके अलावा। अच्छा। और तो हम भी किसी मुसीबत से हैं, रोजगार की वजह से मुसीबत में है सर, क्योंकि बकरियां हैं। आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से जो भी आप चैनल से आपका चलेगा, जो भी लोग इस सुन रहे हैं, हाँ। मैं उन लोगों से आगे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा हेल्प करें। हाँ। और सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे हर चीज की सुविधा दे। हाँ। एक टावर नहीं रह गया, बाकी सुविधा तो हमारे तोक मानेंगे, तो लाइटें पहुंची है, पानी पहुंचा है, व्यवहार पहुंचा है। जिस प्रकार से खेत नष्ट हो गया, उस खेत प्रकार से नष्ट हो गया, सरकार ने अनाज के लिए क्या यहाँ पर आपको भरोसा दिलाया है? सर मैं वही चीज कहता कि सरकार को चीज देखनी चाहिए, क्योंकि काफी सोशल मीडिया के हिसाब से यहाँ पर जमीन तो बची नहीं सर कुछ, बिल्कुल भी नहीं बची है। अब मेरे लगा लो सर, यहाँ पे जो खेत थे आप देखिए, आपके माध्यम से सुने वही सारे लोग, हाँ। ये सारे बह गए सर। जैसे, आप खुद जैसे देख, कि मैं देख पा रहा हूँ, आप खुद ही आप देख पा रहे हैं। तो सर अपनी व्यथा किसको कहें जी, जैसे सरकार तैसे ने भरोसा दिलाया आपको कि अनाज वितरण इत्यादि के लिए? जी, सुनने में तो आया था हमारा विस्थापन करेंगे कहीं पे। हाँ। और डीएम साहब ने भी ये चीज कहा यहाँ पे आगे, खुद वो यहाँ धरातल पे थे। हाँ। माननीय विधायक जी थे, तो उन्होंने भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं वो कि हम करते हैं इस चीज को। बाकी देखो सर क्या करती सरकार, और ऊपर वाले के भरोसे हैं। हाँ। धन्यवाद आप हमारे यहाँ पे आए, इस चीज आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, कि आप इस हमारी जो जुबान है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का एक बड़ा योगदान है, धन्यवाद करना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए। यहाँ पर जो था ये उन लोगों की जिनके यहाँ पर डेथ हो चुकी है या दब चुके हैं, हाँ। तो उन लोगों के यहाँ पर ये काश्तकार की उनकी अपनी भूमि थी, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मुडवा बोया था, धान बोया था, गहत बोया था, हाँ। भट बोए थे, जो स्थानीय यहाँ पर खेती होती है। हाँ, हाँ। तो ये 2 नाले हैं, तो वो बीच जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से सामने जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, टापू जैसा दिखाई दे रहा है, हाँ। तो एक नाला इधर से आया और दूसरा नाला इधर से आया। इन दोनों नालों में जो बादल फटने से दोनों का साथ मिलन होने के कारण वो लोग वहाँ पर जो है ऊपर से भी बड़े बड़े जो भारी पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ। इन पत्थरों में जो है उनकी दब जाने से और कुछ लोगों की बह जाने से उनकी जो है ऐसी दर्दनाक यहाँ पर मौत हुई है। जैसे कि मैं और वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा कि जहां पर नुकसान हुआ था। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जो ये नदी है, जो नाला है, एक नाला उधर से आता था, एक नाला उधर से। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो बकरी भी थे और उनका घर भी था, लेकिन अब नामो निशान तक नहीं रह गया है, कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे ये आप दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ पर पहले घर था, उनका यहाँ पर आवास था, वो निवास करते थे यहाँ पर, लेकिन उनको जान मान का नुकसान हुआ है। कितने लोग यहाँ पर कितना लोगों का जान माल नुकसान हुआ, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर लोगों से कि किस प्रकार से हुआ। और आपके सामने जो है उस जिन्होंने आंखों देखा, बोलते हैं कि आंखों देखा हाल है, जिन्होंने उसको देखा, उस भयावह दृश्य को देखा, उस दृश्य को जिन्होंने देखा, उन दीदी से हम बात कराना चाहेंगे। आपके उस ग्राउंड जीरो पर भी आपको बताना चाहेंगे, वहां पर जाके दीदी से मुलाकात करते हैं। किन दीदी ने यहाँ पर उन रात को जो है 12 बजे उस भयावह दृश्य को देखा है, उनसे बात कराना चाहेंगे। बने रहिए देशभक्त डायलॉग के साथ, हीरा परियार के साथ, पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखते रहिए। जैसा कि मेरे सामने जो है दीदी का ये एक निवास स्थान है, ये जो एक आप देख रहे हैं घर है, छोटा घर है, पहाड़ों में इस प्रकार से घर होता है। ये गांव का अंतिम छोर है पौंसनाड़ घाटी का, तो वहाँ पर ये निवास करती हैं। और जैसे कि जो है उनके जो है यहाँ पर उनके हस्बैंड है, उनसे मैं आपसे पहले ही मुलाकात करा चुका हूँ, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी वो यहाँ पर थी। रात को 12 बजे जो है उन्होंने आंखों देखा, हाल देखा। तो उस भयावह मंजर को देख के जो है कैसा भयावह मंजर था वो आपको यहाँ पर बता पाएंगे। दीदी पहला हेमा देवी, दीदी ये बताओ कि रात को क्या हुआ था उस समय, कैसा क्या देखा आपने? बारिश लगी। हाँ। और 12:30 बजे वहाँ से वो आया। हाँ। पानी आया, हम हाँ। रात भर जगे रहे। हाँ। एक बेटा था, यहाँ से उधर दौड़े। हाँ। और वहाँ से भी पानी आया, इधर दौड़े। हाँ। और रात भर जगे रहे। हाँ। और बहुत हुआ हमको घबराहट हुआ। हाँ। फिर सुबह हुआ, सोए भी नहीं, सुबह हुआ। हाँ। देखा तो मकान भी बच गए, लोग भी बच गए। हाँ। फिर यहाँ से वहाँ गांव में गए। हाँ। फिर उन लोगों के बुला के लाए। हाँ। सब
फोन फान किया कि हाँ। वहाँ दब गए लोग, उनके गाय भैंस बकरी हाँ। सब दब गए, लोग दब गए करके सबको बुला के लाए यहाँ। हाँ। फिर सबने देखा और फोन फान लगाए, फिर अधिकारी लोग आए। अच्छा अधिकारी, अच्छा हाँ। दीदी कितने परिवार रहते थे वहाँ पर? परिवार तो 2 ही रहते थे। कितने लोग रहते थे परिवार में? कितने 6 छह। 2 एक में रहते थे, हाँ। माँ बेटे, हाँ। और 4 एक में रहते थे, 2 लड़के थे और 2 जने थे। लड़के कितने साल के थे? 2। 6 10 12 15 16 साल और के थे। जिनकी मृत्यु हुई वो माता पिता की दोनों की हो गई? हाँ, दोनों की हो गई और एक ही लड़का बचा जो एक ही यहाँ। लड़का बचा। हाँ, अच्छा और जो एक माता पिता कितने साल के होंगे लगभग? होंगे 55। हाँ, और जो 2 बच्चे थे, दो मतलब एक लड़का बचा। एक लड़का बचा। और लड़की? एक लड़का तो नौकरी में गया था, अभी तो छोटा है, वही वैसे ही गया, स्कूल भी नहीं पढ़ा उसने। हाँ। और 2 स्कूल जा रहे थे, कन्याली बैसानी। हाँ। और अभी तो उनरा बस्ता हमारे घर में है, वहाँ नीचे। बस्ता यही पर हाँ, घर पे है। बस्ता यही कहाँ पर है, घर पे? नीचे है ना, नीचे है, वहाँ। नीचे हाँ, है, स्कूल के बगल में। अच्छा। और वो स्कूल जाते थे यहाँ हाँ। से बैसानी। एक 5 में था, एक 7 में था शायद। अच्छा जिनकी हाँ। मृत्यु हुई कितने साल के थे? वो कितने में पढ़ते थे? हाँ, दोनों जो 5 में था, और जो बचे हुए हैं अभी वो 7 में। 7 में वो हल्द्वानी चले गए। हाँ, हल्द्वानी चले गए। हल्द्वानी चले गए। और यहाँ पर मंत्री सारे आए थे। हाँ, सब आए थे। तो आपने जैसे रात में जब भयावह दृश्य हुआ था तो जैसे गांव में सीटी बीटी बजाते हैं उस प्रकार से किया हल्ला गुल्ला वहाँ करते हैं? से नीचे सब बह के आ गया, हम सीटी कहाँ कुछ बजाई, नहीं बजाते, कैसे बजाए, वैसे घबराहट हो पता ही गए। नहीं लगा। गांव इधर में उधर इधर उधर दौड़ते रहे, यहाँ अंदर से वहाँ भागे, वहाँ से हाँ। इधर भागे, कहाँ बजाते दूर सीटी। दूर मकान भी नहीं है यहाँ पर, कैसे नहीं, पता दूर लगता? दूर है, ऐसे अकेले मकान तो हमारे। बादल तो यहीं खतरा पर ही बादल है। फटा था, ऊपर फटा ना ऊपर फटा बादल, और हाँ। वहाँ से जो है नाला आया, बहुत तेज नाला नदी आया, नदी बहुत जैसी तेज उफान मर के आ गई। हाँ, और जैसे बादल फटा तो उस समय भयंकर जैसे बिजली की कड़काहट होती है, हाँ, आवाज होती है, कड़क- इत्यादि आपको लगा होगा। हाँ, हम तो सोचे हम भी चले गए, यहाँ से भी बादल फटा, हाँ। थोड़ा कम फटा यहाँ से, नहीं तो हम भी चले लोकल जाते। प्रशासन को आपने फिर फोन वोन किस प्रकार से किसने किया फोन? हाँ, यहाँ से वहाँ गए, फिर कोई ऊपर, यहाँ हमारा वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। नेटवर्क नहीं आता है। हाँ, फिर ऊपर गए वहाँ धार में, वहाँ से एक जगह फोन लगाया, फिर सबने सुन लिया। अच्छा सबने सुन लिया। तो फिर सरकार भी यहाँ पर आई है तो उन्होंने आई सब मिलने आए। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए और हाँ। लोग विधायक जो है यहाँ पर ललित फरसवाण जी भी आए, पूर्व विधायक, वो भी यहाँ पर आए। तो मतलब लोकल प्रशासन सारा यहाँ पर कोई आए इधर, कोई बैसानी से नीचे चले गए, कोई पौसारी से नीचे। यहाँ जहाँ लोग दबे थे, जहाँ से मकान बगे हैं, जहाँ से लोग बगे हैं, वहाँ कोई आए। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, तो विधायक और डीएम साहब आए। विधायक वो सुरेश गड़िया जी आए हाँ, यहाँ पर। हाँ, अच्छा वो यहाँ पर आए और आपसे मिले हो? हाँ, मिले हमसे। आपसे भी मिले। हाँ। अच्छा ठीक ठीक। आप कैसे रहते हैं? हम यहाँ, हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। डर का माहौल बहुत ज्यादा है। हाँ, डर का, हम तो दिन में भी नहीं जा रहे हैं यहाँ। दिन में नहीं जा रहे हैं। ना, शाम को घर ही जा रहे हैं। हाँ। ये तो कल नीचे जाने वाले हैं। हाँ। और एक लड़की है, एक लड़का है, वो लड़का स्कूल जाता है। हाँ। 2 ही जने हैं। हाँ। यहाँ दिन में भी नहीं आ पा रहे। हमको एक जगह चाहिए, एक जैसा भी हो, छोटा मकान, वहीं पर हम किसके बर्तन मांज के भी अपने बच्चों को पाल तो लेंगे। किस सरकार ने भरोसा दिलाया आपको? जैसे भरोसा तो दिलाया, और कि मैं यहाँ पर आपको लिए व्यवस्था करेंगे। हाँ, ऐसा तो किया। फिर खाना भी दिया सरकार ने, वहाँ बैसानी के स्कूल में और यहाँ के स्कूल में खाना भी दिया। व्यवस्था तो फुल की, रहने की 2 3 4 5 दिन रहने की व्यवस्था की। और वो भी कपड़े भी दिए, और 5 5 10 10 किलो आटा भी दिया, चावल भी दिया। उसका खा के क्या करके हम यहाँ। अच्छा। हमारे जमीन ज्यादा सब चले गई। हाँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ खेत पूरे बह गए हैं। बह गए। मडुआ बोया था आपने? हाँ, यहाँ मडुआ बोया तो था। मडुआ बिल्कुल भी नहीं बचा, सब चले गया। तो फिर अनाज का मतलब पूरे साल का अनाज का क्या हो पाएगा? क्या हो पाएगा? ये 5 किलो से होगा। 5 किलो राशन सरकार देती है। हाँ। तो सरकार से आपकी मांग है कि हमें जो है राशन मुहैया कराया जाए और हाँ, अनाज के लिए। और तो सरकार ने भरोसा दिलाया हम आपको अनाज वितरण इत्यादि करवाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने कहा जगह दे देंगे, हम यहाँ से दूसरी जगह व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करेंगे, सरकार ने भरोसा दिलाया। हाँ, तो उसी भरोसे में है हम तो। अच्छा, भरोसा है आपको? हाँ, सरकार करेगी। भरोसा है।
अच्छा, हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, नहीं तो आज अगले साल ऐसा है, अगले साल कैसा है, और कोई कभी वहाँ से दबे तो कभी यहाँ से दबे। बस 2-4 लोग तो रहते हैं यहाँ, सब दब आएंगे, फिर क्या व्यवस्था होगी, किसकी होगी व्यवस्था? किसकी होगी? हाँ अच्छा दीदी, जो आपका दूसरा नीचे घर भी है और बैसानी, हाँ, बैसानी नहीं, ये पौसारी में है। कौन सारी में ही घर, वहाँ और से यहाँ मकान के ऊपर से यहाँ पर भी रहते हैं आप हाँ, यहाँ चौमास में बरसात के टाइम में रहते हैं। बरसात के टाइम पे? हाँ, फिर वहाँ भी ऊपर से मकान के ऊपर से खेती के लिए रहते होंगे, हाँ, पशु चराने इत्यादि के लिए हाँ, आप। पशु चराने, बकरी है, एक भैंस है, कितनी बकरी पाली है आपने? वैसे है 20। और जो वहाँ पर मकान ठहर गया, उनकी कितनी बकरियां थी लगभग? उनकी थी 20-22 बकरी थी, और गाय भैंस भी थे उनके? हाँ, गाय भैंस भी थे, कोई जंगल भगाए थे, कोई आगे देखो तो वो तो घर में नहीं है, वो जंगल भगाए थे सब लोगों ने, यहाँ पर ऊपर वहाँ जंगल भगाए थे, उनने वो जमीन जात वहाँ को किसेब किया था, और वो नीचे आते थे, वो ऊपर भगाते थे बकरियों बैलों को। अच्छा, आजकल वहाँ कोई नहीं है, देखो तो उनारे बैल आ गए वो। अच्छा, ठीक हाँ, कोई दब गए, कोई वहीं मर गए, कोई भैसानी मिले, कोई घाटमगर मिले, कोई कनाली कोट मिले, बकरी तो 20-22 थे सही। 20-22 बकरी। हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर ये इनका निवास स्थान है, आ जाऊं दीदी मैं अंदर, जूते पहनने के, मैंने घर एक मंदिर होता है, फिर भी आ जाऊं? जैसे कि आप देखना पड़ रहा है, मुझे झुकना पड़ रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ये इनका निवास स्थान है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हूँ अभी, हीरा परिहार देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हीरा परिहार के साथ। और जो है उन दीदी ने जो है रात को उस भयावह मंजर को देखा था, जैसे कि नाम उन्होंने हेमा देवी जी ने यहाँ पर देखा था उस भयावह मंजर को, लेकिन वो भी काफी डरी सहमी है। उनकी बेटी बहुत ज्यादा डर रही है, और डर उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा भयभीत वो है, डर समा गया है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि बरसात के मौसम में वो लोग यहाँ पर आते हैं खेती के लिए इत्यादि के लिए, और पशु को चराने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एक घर है, उस घर में बताते हैं कि इतना डर का मंजर था। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स के ऊपर जो है ये वाला बॉक्स बताया जा रहा है कि दीदी ने रात भर जो लोगों ने इस बॉक्स के ऊपर जो है यहाँ पर अपनी रात को गुजारा था। अंधेरा में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही ये लाइट नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पर जो है इसी बॉक्स के ऊपर जो है उस दर्द को अभी तक ये भूल नहीं पाए हैं, उस गम को नहीं भुला पाए हैं। तो ये कहते हैं कि जो है हमें अभी भी दर्द होता है, तो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता कि किस प्रकार से यहाँ पर इनके अंदर दर्द भरा हुआ है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर यही बॉक्स है, जिस प्रकार से मैं इस बॉक्स के ये आप देख सकते हैं, इसी बॉक्स के ऊपर मैं बैठा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने इस रात को जो है उस भयावह दृश्य, उस मंजर को देखा था, तो लोगों ने जो है इसी बॉक्स के ऊपर जो है बैठ के अपनी रात यहाँ पर गुजारी थी। आगे जो मैं उस रिपोर्ट को दिखाऊंगा कि उस ग्राउंड के ऊपर जाऊंगी जहाँ पर वो हादसा हुआ था। बने रहिए इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देख के देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ। लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और इसी पर जो है यहाँ पर इनका निवास है। इसी प्रकार से जीवन इनका यहाँ पर गुजरता है। जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मैट्रेस, और यहाँ इनका मेरे ख्याल से गाय भैंस का पशुओं का जो बकरी पालन ये लोग करते हैं, बकरी पालन। और यहाँ भी जो है भैंस पालने का इनका जो है यहाँ पर ये जानवर जो है भैंस का जो है पेपलो, भैंस पालने का जो है इनका ये निवास स्थान है। और यहीं पर जो है गैस इत्यादि कोई व्यवस्था नहीं है, लकड़ी ही इनका, लकड़ी से ही ये लोग अपना खाना इत्यादि बनाते हैं। तो जीवन बहुत यहाँ पर दर्दनाक मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। नेटवर्क जैसे बता रहे कि यहाँ पर कोई नेटवर्क इत्यादि नहीं आता है। घर में भी वैसे है, ऊपर से पेड़ आ रहे हैं और पैर आ रहे हैं। वहाँ एक वैसे ही 3 छत वाला मकान है, वहाँ भी खतरा ही है। इसने पापा ने बोला दिन में यहाँ रहो और इनको बात के शाम को जैसे लोग जाते हैं सबके साथ वहाँ रह जाना। अच्छा। आप कल चले जा रहे हो, और ऐसे हुआ व्यवस्था कुछ नहीं कर सके, और जाने की भी रास्ता भी नहीं है घर। अच्छा। एक भैंस है, वो कैसे जाएगा? अच्छा, ऐसे भैंस को भी ले जाना है आपने, कैसे हाँ, जाएगा? रास्ता नहीं है भैंस के लिए? रास्ता नहीं है। अच्छा। और
इधर उधर पहाड़ों से आ रहे हैं हम लोग, अच्छा, और भैंस कैसे जाएगा, भैंस कैसे, सही बात है, हाँ, भैंस कैसे जाएगा। कैसे जाएगा। तो ये चीज आपने बताया, लोकल प्रशासन को बताया कि हाँ व्यवस्था बताया रास्ते था, की जल्द- हाँ मैम ने कहा व्यवस्था करो, हमारा भैंस कैसे जाएगा नीचे, हाँ। और बकरी तो कहीं से भी चले जाएंगे। अभी तो तो बहुत सरकार ने भरोसा दिलाया होगा कि हाँ, आपको रास्ता जल्दी हम बना के हाँ। देंगे। लोग बोल रहे हैं अभी तो और बरसात होने वाला है, अभी खतरा होने वाला है, और यहाँ भी रह के क्या करूँ, जो जब हम यहाँ से नीचे जाए, वहाँ से ऊपर से कुछ आए, वह आदमबाड़ी मर जाए, क्या अच्छा, पता कैसा यहाँ से दूसरी जगह व्यवस्था। तो इनका जीवन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी से यहाँ पर इनका जीवन जो है, खाना आना बनाना, इसी प्रकार से इनका जीवन यहाँ पर यापन होता है। तो यहाँ पर दर्द भरा जीवन जो है, दुखदाई जीवन जो है यहाँ पर ये लोग बिताते हैं, पूरा कष्ट भरा जीवन यहाँ पर इनका है। तो सरकार से इनकी मांग है कि उनकी यहाँ पर हेल्प करी जाए। जिस प्रकार से सरकार अपनी तरफ से पूरी यहाँ पर जोर शोर से लगी है सहायता करने के लिए, लेकिन सरकार से यहाँ पर ये है कि डिमांड इनकी है कि जल्दी से जल्दी उनको जो है यहाँ पर सहायता मुहैया कराई जाए, रहने का स्थान इत्यादि इनकी जो है सरकार से यहाँ पर मांगे इनके द्वारा की गई है कि जल्दी इनकी मांग की। और अनाज, जैसे कि उन्होंने बताया कि 5 किलो राशन मिलता है, और यहाँ पर जो है खेत जो है बह चुके हैं, तो अनाज के लिए 5 किलो राशन से क्या होगा, उसके लिए जो है अनाज के भी यहाँ पर इनकी जो है डिमांड यहाँ पर रखी जा रही है सरकार के लिए। 5 किलो राशन भी कहाँ खाए हम, हाँ। कहाँ पकाए, हाँ, पकाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, और जो यहाँ से चावल रखा है ऊपर से वो आ गया, कौन खाएगा उसको, हाँ, हैं? हम्म, उसकी भी व्यवस्था, जो राशन दिया है उसको खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी कहीं आराम से थोड़ा भी खाओ, आराम से खाओ, सुखी से खाओ, वही बहुत है। अच्छा, हाँ, इतना खा के और घर वहाँ से आएगा, वहाँ से नदी आएगी, वहाँ से पैर आएगा, हम तपेंगे, हमारे बच्चे तपेंगे, हमारे बकरी तपेंगे करके, इतना खा के क्या होता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा खाओ, सुखी से खाओ ना, आराम से खाओ। हाँ, हाँ, जहाँ जो कुछ डर भर नहीं हुआ वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद दीदी। आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं उसी जो ग्राउंड जीरो है जहाँ पर हादसा हुआ था, उसी ग्राउंड जीरो पर मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। रास्ता थोड़ा सा यहाँ पर टफ है, जाने का रास्ता थोड़ा सा टफ है। आई थिंक मुझे जूता यहाँ पर पानी भीगने वाला है, तो जूता तो खोलना है। ऊपर से नहीं है रास्ता, जाइए ऊपर से। तो यहाँ पर जो है पानी क्रॉस करने के लिए जो है शूज खोलना पड़ेगा, थोड़ा टफ इलाका है उस इलाके में जाने के लिए। तो ये नाला अब आ चुका है, तो नदी यहाँ पर है, थोड़ा सा रास्ता तंग है। आप देख पा रहे हैं उस इलाके से जहाँ पर हादसा हुआ था, पौंसरा घाटी में। तो ओ माय गॉड, तो यह है इलाका। देखता हूँ ऊपर से कोई जाने का रास्ता मिलता है, तो पत्थर कोई मिलता है कि पत्थर में क्रॉस कर सकूं। तो ये है, यहाँ से चलते हैं। जीवन बहुत टफ है इस इलाके में, जैसे कि वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। ओह माय गॉड, देखते हैं कि यहाँ पर नदी क्रॉस हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है शायद हो पाएगी, थोड़ा सा फिसलन न हो बस। ओह माय गॉड, ये ओहो, तो काफी भयानक मंजर लग रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक नाला इधर बहता है और एक नाला जो है इस साइड बहता है। लोगों के खेत यहाँ पर बह चुके हैं, पूरे खेत आप देख पा रहे हैं। इस गांव वालों के खेत थे, लेकिन खेत जो है पूरा यहाँ पर बह चुका है। हाँ, यहाँ पे 2 नदियाँ आती सर, ये हाँ, इसको हम बलिया ताल कहते हैं। हाँ, हाँ, इसको हम बलिया ताल कहते हैं, इसको हम कहते हैं ठुलाई घाट। हाँ, ये पानी वहां से आ रहा है जहाँ पांडवों और कौरवों का जो काफी साल पहले हुआ था। हाँ, तो यहाँ वहाँ पांडुसल में जन्माष्टमी में बहुत बड़ा मेला लगता है सर हमारे यहाँ। हाँ, और यहाँ पे है बलिया ताल। हाँ,
जिसने अभी ये बहुत भारी यहाँ पे जो नुकसान किया उसको हम कहते हैं बलिया ताल। हाँ। तो जो हमारे जो बलि देवता थे बलम, हाँ। जो हमारे हमको भी नहीं, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे हाँ। कि तो उनको तो वो जब सुबह वो स्नान करने आते थे वो यहाँ पे आते थे भले, हाँ, इस नदी के जल पे, हाँ। जहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा। इस बार सर कुदरत की इतनी बुरी मार पड़ी हाँ। कि उस नाले ने जिस सोच भी नहीं सकते जिंदगी में ये नाला इतना होगा करके ना, हाँ। हाँ। उस नाले ने इतना भयंकर रूप ले लिया सर। हाँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पे पुल थी सर, हाँ। यहाँ पे पुल थी। अच्छा। यहाँ से सीसी मार था, आप देख पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत हाँ, बचा ये पड़ा है। थोड़ा सा खड़ंचा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो उसके बाद देखना सर, ये पुल बह गया है हाँ। और कोई व्यवस्था नहीं है जाने का रास्ता, आप खुद देख रहे हैं। हाँ। तो मैं आपको शांत धरातल पर चल रहा हूँ, राजेंद्र सिंह। हाँ। तो ये जो बलिया ताल का नदी की बात कर रहा था मैं, बहुत छोटा सा नदी था सर, हाँ। कि सोच भी नहीं सकते थे हाँ। कि ये नदी एक दिन इतना पूरा जमीन को और सबको नष्ट करके कर देगा। हमें बड़ा दुख से कहना पड़ रहा कि हमें भरोसा होता था, हमारे बच्चे डर रहे हैं सर, हमें भरोसा होता था कि इसके ऊपर गांव है। हाँ। यार कुछ लोग यहाँ भी रह रहे हैं। हाँ। आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी जमीन थी सर। अच्छा, जमीन थी यहाँ पर। हाँ। किसी समय में जमीन थी सर ये। अच्छा। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहूंगा हाँ। सर, मैं एक चीज काफी दिन से मेरे दिल में हो रहा है, जैसे सरकार अगर कराती है किसी को, हाँ। विस्थापन भी करती है, हाँ। तो उसमें सरकार यहाँ खर्चा कर ही क्यों रही सर? हाँ। हम समझते हैं उस चीज को, सरकार खर्चा कर रही है। हाँ। अगर विस्थापन नहीं करना, जितना यहाँ विस्थापन में अगर खर्चा आ रहा है टोटली, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँ उतना अमाउंट बंदे से दिया जाए। भाई तू खुद अपनी व्यवस्था कर ले। अच्छा। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मैं पर्टिकुलर किसी के ऊपर ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। हाँ। ये मेरी सोच है। हाँ। दे दे भाई। अब सर, अब देखिए, अब यहाँ पे बच क्या गया, आप खुद ही देखिए सर। यहाँ पे हाँ। जीरो रिपोर्ट पे यहाँ पे खेतों में रोपाई लगती थी किसी समय, सब खुद हाँ। देखिए आप। हाँ। इस साल अगर अच्छा, इस इलाके में खेत थे जो पूरे खेत है सर, ये पूरे खेत है, खेत में आप रोपाई करते थे जी, इन खेतों में रोपाई होती थी सर। और ये बताइए खेत आप। पूरे बह गए आपदा के कारण, पूरे नष्ट हो गए। ये क्या है, बिजली का तार है? ये बिजली का पोल सब, और ये बिजली पूरा पोल वोल सब बह गए, बिजली के कनेक्शन टूट गए जगह जगह, है ना? तो मैं पैसे की जो बात कर रहा था इसलिए कह रहा जो खर्चा यहाँ नहीं होने के बजाय ना सर, हाँ। जितने मवास हैं गाँव में, हाँ। उनको एक दिया जाए या कहीं पे अच्छी जगह विस्थापन किया जाए, कहीं अच्छी जगह पे, ताकि आज की डेट में बंदे की जान सबसे इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ खर्चा करने को, मैं अगर सरकार यहाँ पे सर 2 लाख रुपया 2 करोड़ रुपया सॉरी 2 करोड़ रुपया खर्चा करती है, हाँ। अगले साल हमें 4 करोड़ का नुकसान हो, तो क्या फायदा है वहाँ पर रहना? अच्छा, हाँ, ठीक। चाहे कोई भी हो, सरकार हो हाँ। या देश शासन प्रशासन, में पर्टिकुलर किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, एक मैं अपनी थिंकिंग अपनी राय के बारे में कह रहा हूँ। हाँ। और आप बाकी चले सर देखिए, क्योंकि हम काफी मलबा चलने लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर दलदल का जबकि आज 5 दिन में बारिश कंटिन्यू है सर यहाँ पे। हाँ, कंटिन्यू बारिश हो रही है, दलदल हो रखा है। यहाँ मेरे जूते जो है पाँव डूबने लायक हो रखे हैं इस इलाके में। जबकि धरातल पे माननीय विधायक जी भी आ चुके हैं। अच्छा, डीएम साहब भी आ चुके हैं सर धरातल पे। हाँ। यहाँ पे और सारी टीमें लगी है सर। हाँ। SDRF लगा है, फायर वाले लगे हैं, NDRF भी लगा, NDRF भी लगा हुआ है। और 2 हमें सबसे बड़ी गम क्या ये कुदरत का था सर, एक बड़ा दुख है। हाँ। जो लाशें 2 नहीं मिल पाई, हाँ। तो उनका हमें बड़ा दुख था। उनका भी अगर अंतिम संस्कार हो जाता तो बहुत बड़ी एक बात है। किनका अंतिम संस्कार? 2 जो बच्चे नहीं मिले हैं सर, लाशें 5 अच्छा, लाशें हाँ, गई, नहीं 2 मिले बच्चे अभी तक। पूरी टीम ने खोदने के बाद हाँ। फिर भी अभी 2 बच्चे नहीं मिले हैं यहाँ। हाँ। एक तो है 30-35 साल का, 30 साल का है लड़का जो है। हाँ। और एक लड़का है 7 या 8 साल का लड़का होगा। हाँ। बच्चा ही है। हाँ। हमें बड़ा दुख है सर। पहले तो हमारे जो बुजुर्ग यहाँ आए होंगे, हाँ, तो कभी उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा होगा। बिल्कुल। तो आज कुदरत ने ऐसी दिखाई दी सर। अब देखिए, हाँ। एक नदी, हाँ। आप मेरी एक बात में गौर करना सर, एक छोटा सा, आप नहीं सोच सकते, एक छोटा सा नदी जो है ना, हाँ। ये रूप ले सकती है। अगर सर ये वाला जिसको कह रहे फ्लाई गाड़ आया तो ये नदी आती, हाँ। तो उस समय आज जो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं शायद मैं भी नहीं हो पाता अच्छा, यहाँ। अच्छा, हाँ। जो ये नदी है, जो ये पूरा करा धरा, एक छोटी सी बलिया ताल की जो नदी है, उसी ने कर रखा सर ये। अच्छा। आपको देखिए, हमारे खेत थे सर। हाँ। मेरे नहीं थे, अगले भाई किसी के तो थे। हाँ, बिल्कुल। जमीनी थी, यहाँ पे जो रोपाई करते थे लोग। हाँ। अब देखिए सर, नाला देखिए कितना ले लिया, रूप कितना ले लिया। ये एक दिन तो आना ही है सर इसने। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि ये चीजें सर करे सरकार अपने धरातल पर अपनी करे। हाँ। तो ये ना करे कि फालतू में वेस्टेज जाए। बिल्कुल जी।
बाकी आप खुद देखिए सर, आप खुद आपके माध्यम से बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं। हाँ। और आपका हमें बड़ा सपोर्ट है। कार्य हो अच्छा हो सर, हाँ। चाहे जो भी कार्य कोई भी करते हैं तो अच्छा कार्य, अगर मैं ही गलत कार्य करूंगा तो अगला क्यों करेगा कार्य अच्छा। हाँ। हमारी ये चीज है। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जो मैं जिस इलाके में अभी चल रहा हूँ, ये इनके रोपाई वाले खेत हैं जो ये पूरे ढह चुके हैं। तो इन इलाकों में ये लोग रोपाई करते थे, तो ये खेतों में रोपाई करते थे, लेकिन खेत के खेत पूरे आप देख पा रहे हैं कि पूरे खेत यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं। ग्राउंड जीरो आप देख पा रहे हैं हीरा परियार के साथ, देशभक्त डायलॉग के साथ, कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये लोग रोपाई करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं ये धान है, धान का बीज आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर ये धान की कलियां हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में ये धान, ये आप देखिए धान की खेती है। ये धान जो है आप देख सकते हैं धान बोते थे, लेकिन धान जो है यहाँ पर खेती इनकी नष्ट हो चुकी है। ये रोपाई करते थे, वही ग्राउंड जीरो में मैं पहुंचा हूँ अभी। ये इनके खेत पे रोपाई करते थे, लेकिन जो है खेत के खेत यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं, पूरा जो है तबाह हो गया है। आपदा ने जो है इसको पूरा तहस नहस कर दिया है। इस इलाके को ग्राउंड जीरो से आप देख पा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ये नदी है, इस नदी ने जो है विकराल रूप ले लिया था, और इस नदी के कारण ही जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति जो है यहाँ पर इसी नदी के कारण पहुंची है। इसी नदी ने जो है यहाँ पर विकराल रूप लिया था, ये बताया जा रहा है ग्रामवासियों से जो यहाँ पर लोकल में रहते हैं, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारिश भी आ रही है और डर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, आपदा का क्षेत्र है, और जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी आपदा आ चुकी है, लेकिन देशभक्त डायलॉग वहाँ पर पहुँचा है और बड़ी हिम्मत करके। लेकिन जो है दर्द हमेशा साथ रह जाता है। ये भी जो है गम जो है गांव वालों को है इन चीज़ों का, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से सहायता कर रही है पुरजोर से। जैसे कि ग्रामवासियों से पता लग रहा है जो है वहीं एक नाला इस तरफ से बहता है और एक नाला इस तरफ से आया है। एक घर यहाँ पे था, और जो ये इलाका बताया जा रहा है, घर जो है इसी इलाके में घर था, तो ये बताया जा रहा है। बारिश का मौसम भी हो रहा है, कहीं नाला ना आ जाए, डर भी लग रहा है। ये नदी है सर। हाँ, यहाँ पर घर था, यहाँ पर घर था, यहाँ पर घर था। हाँ, और इसके ऊपर घर था। हाँ, एक घर यहाँ पर था पीछे। अच्छा, एक घर यहाँ पर, एक घर इसके ऊपर था, एक घर ऊपर। हाँ जी। हाँ, तो ये नदी ने यहाँ मारा, इस पहाड़ पर मारी सर। अच्छा, इस यहाँ से वो नदी ने इस पहाड़ पे मारी। हाँ, इस नदी जो आई थी ना, हाँ, इस नदी ने इस पहाड़ पर मारी। हाँ, तो इस पहाड़ ने पत्थर फेंक दिए सारे, इनसे दबा दिया। बड़े बड़े पत्थर जो आ रखे हैं, बस ये वही पेड़ है जो जिंदा बच्चा है, जो ये खूनी का पेड़ है। हाँ, गाँव मैंने तो देखा नहीं, जो बता रहे हैं। हाँ, और उस दिन सुबह यहाँ पे ये बच्चा इस पर था, उसके बाद वो उड़ियार के रात रहा बच्चा वहाँ पर। अच्छा, वहाँ उड़ियार के अंदर। अच्छा, फिर सुबह यहाँ से अपने आप पहाड़ चला गया, वो मानी गया तो पहुंचा। अच्छा, ये उन्हीं का कुत्ता है सर। ये देखो, ये वही जो मेरे को रास्ते में मिला था, उन्हीं का पेट से यहाँ पर है। तो अपने मालिक के गम में जो है ये अभी भी उसी इलाके में पहुँचा है। आप देख सकते हैं उस मालिक के गम को जो है ये अभी भी भुला नहीं पा रहा है। तो ये उन्हीं का पेट से, कहते हैं कि ईमानदार होते हैं, अपने मालिक को कभी भूल नहीं पाते हैं। उसी के गम में जो है ये उनका जानवर जो है उनका जो है बोलते हैं कि वफादार होते हैं, तो ये अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पेड़ वहाँ था, ये नदी जो कराए धराए सब इस नदी का असर है। हाँ, इस नदी ने ऊपर बादल फटा इसके जड़ पे। हाँ, लाल मिट्टी के जहाँ पे हॉल सा लगाया, हम हॉल कहते हैं अपने जहाँ पे कोहरा लगा है। हाँ, यहाँ पे बादल फटा, बिल्कुल। यहाँ से इसने पूरा नदी नाले सब इकट्ठे हो गए, यहाँ तोड़ा। हाँ, यहाँ तोड़ने के बाद इसने जब यहाँ से नाला इसको आगे नहीं मिला, तो इसने पत्थरों को ऊपर ही इस पे फेंक दिया, पूरा वो हो गया। और इस नदी को बंद कर दिया। अच्छा, इस नदी को बंद कर दिया। और ये नदी उस दिन आ जाती, हाँ, जो मैं ठुलाई गाड़ वाली बात कर रहा था, हाँ, तो हम आपके साथ भी नहीं हो पाते। ये बात मैंने पहले भी बोला था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कहा था। ये नदी नॉर्मलाइज जो है वही आई सर। अच्छा, हाँ, और किराया धराया इस नदी का ही है सब ये। अच्छा, हाँ,
जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है इस इलाके में पहुंच चुका हूं, जो है इसी इलाके में जो है ये भयावह मंजर यहाँ पर हुआ था, वही इलाका ये है। देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वही ग्राउंड जीरो में मैं पहुंच चुका हूं। तो वही जो है एक सामने जो है नाला है, इसी नाले से जो है यहाँ पर पत्थर जो है इस वाले मकान में जो है इधर घर में जहाँ पर जनहानि हुई थी, बकरी इत्यादि दब गए। जनहानि के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ग्रामवासियों के द्वारा आप सुन चुके हैं। एक नाला मेरे पीछे बहता है, तो जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर बचाया था वो आपको बता चुके हैं ग्रामवासी किस प्रकार से अपने जीवन को बचा पाए थे। लेकिन सर यहाँ पर आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरकार के जो सुप्रीमो है, सरकार के अंतिम जो सरकार का उच्च स्थल है, वहाँ तक इसको जरूर पहुँचाएं। मुझे भी दर्द का एहसास है और मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा यहाँ पर हो रही है, गम हो रहा है। और हालांकि अभी बारिश का मौसम है, बादल फटने का मंजर हो सकता है, बादल और फट सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ पर स्थान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो नदियों के बीच में मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, एक नाला ये है, नदी है, और एक नदी यहाँ पर यह है। इसी नदी के दो नदियों के बीच में जो है यहाँ पर ये उनका घर था और यहाँ पर खेत थे, और खेत यहाँ पर तहस नहस और जनहानि इसी इलाके में हुए हैं। देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से हीरा परिहार के द्वारा आप इसे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, और आगे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर कितना ज्यादा गांव में यहाँ पे भी ग्वार थी, हो पाया है। यहाँ पे भी ग्वार थी सर। हाँ, ग्वार थी। आप देख सकते हैं दलदल का कितना ज्यादा दलदल हुआ। ये मेरा सूज है, सूज जो दे सकते हैं, सूज में जो है यहाँ पर इतना दलदल, यहाँ पर पूरा ये दलदल में पाँव पूरा नीचे डूब गया है। इतना डर भी लग रहा है कि कहाँ पाँव रखूँ। तो पाँव में जो है आप देख सकते हैं, अच्छा हुआ जरा ये वाटर प्रूफ शूज है, तो थोड़ा सा पाँव इसने बचा लिया इस प्रकार से। तो कहाँ पाँव रखना है ये थोड़ा सा डर लग रहा है। रास्ता जो है बड़ा तंग है, और इसी तंग रास्तों से होकर अभी दूसरे रास्ते से देशभक्ति डायलॉग यहाँ से आ रहा है। और नीचे जो है हम उस समय नाले के रास्ते से गए थे, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान हमको ले गए थे। और लेकिन जो है अभी जो है दूसरा रास्ता मेरे को बताया गया है ग्रामवासी के द्वारा, जो कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में रहते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है। और ये रास्ता जो इस प्रकार से पहाड़ की जो है रास्ता कैसे यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, और यहाँ पर जो है गांव में गम का माहौल है। इस प्रकार से लोग दर्द में यहाँ पर जी रहे हैं, जिस प्रकार से आपदा ने जो है यहाँ पर गांव को घेर लिया है, और बड़ा इनका जीवन जो है बड़ा कष्टदायक यहाँ पर आकर प्रतीत होता है। अपना ही जो है दिल यहाँ पर भाव विभोर होने लगता है। और जैसे कि मेरे पीछे जो है मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन यहाँ पर एक माँ जो है घास लेकर आ रही है, उनके द्वारा मेरे को रास्ता बताया गया। जैसे कि माँ यहाँ पर से आ रही है, तो बोझ है, मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनके सर में बहुत ज़्यादा बोझ है। उनसे बात करना ठीक नहीं है क्योंकि बोझ सर में है, तो बात करना ठीक नहीं है। रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, जगह जगह से रास्ते टूटे पड़े हैं। तो इसी प्रकार का रास्ते से देशभक्ति डायलॉग आपको उस ग्राउंड इलाके में जो है आपको दिखा पाया है कि किस प्रकार से लोगों में किस प्रकार से नुकसान हुआ है, और लोगों की व्यथा क्या है, उस व्यथा को जानने के लिए देशभक्ति डायलॉग यहाँ पर पहुँचा है। और ये व्यथा जो है, हालांकि सरकार काम कर रही है, सरकार तक इस व्यथा को पहुँचाने के लिए रास्ता बहुत तंग है। यहाँ पर इस प्रकार से दीवार पकड़ के यहाँ पर चलना पड़ रहा है, काफ़ी रास्ता तंग है। ओ माय गॉड, ओहो, आप देख सकते हैं, ओहो, तो जगह जगह रास्ता बहुत कठिन है रास्ता। देशभक्ति डायलॉग पौंसार घाटी, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कपकोट तहसील वाले एरिया में पड़ता है ये, तो उस इलाके में पहुंचा है देशभक्ति डायलॉग। ओहो, दाजू नमस्कार। सर नमस्कार सर, मेरा नाम किशन सिंह गढ़िया है सर। सर ग्राम पौंसारी से बिलोंग करता हूँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हमारा। सर इस गांव में हमारे इस टाइम इतनी आपदा आई है जो हमारे पास कोई सवाल जवाब तो बहुत कम है। वैसे तो सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, रेस्क्यू चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लाइट भी आ चुकी है, और पानी भी आ रहा है घर घरों में। मतलब कि बहुत परेशानी है यहाँ पे। ऐसे हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारे गांव में ये आपदा आएगी करके। हम लोग हमारे दादा परदादा से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमको कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ ऐसे फंसेंगे करके। बट ये प्राकृतिक के देन है,
आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जी। हाँ, हमने सरकार को गुहार भी लगाई थी कहीं हाँ। स्थापित किया जाए इस गांव से हमको। हाँ, तो अभी चल रहा है फिर डिस्कशन जैसे भी है, जैसे हाँ। भी सरकार बोली हम उसी तौर पे चलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, बट ये हमारे लिए खतरा तो है सर। हाँ, नीचे ऊपर सर इधर उधर चारों तरफ मतलब कि खतरा है। हम लोग बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं, हमारे माँ है बाप है, हाँ। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशानी में है इस टाइम। डर का माहौल, डर एक भय जैसा बहुत आपके भय ऊपर होता है। कब क्या हो जाए। रात को बारिश का मौसम है, ऐसे दिन में भी बारिश का मौसम होता है, तो हमको हमेशा धुक-धुकी लगी रहती है। दुखी लगी रहती है हाँ, कि कहीं से पहाड़ न टूट जाए, कहीं से किसी का घर न टूट जाए, किसी की नुकसान न हो जाए। हाँ, इस करके हम लोग बस दिन पर दिन ऐसे जुग में ऐसे जी रहे हैं बस। अच्छा ठीक है दाजू, धन्यवाद सर। हाँ, 2-4 ये ऐसे गांव इकट्ठे हो जा रहा है, हाँ, बहुत परेशानी है। थोड़ा सा बादल गरजा नहीं फिर डर लगने लग जाता दिन को रात को जहाँ बादल जैसे हो रहा है, फिर हम भाग जा रहे हैं। है, भाग जा रहे हैं, डर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों बिल्कुल शरीर में ऐसा हमारा काम धुक-धुकी कलेजा हाँ। कलेजा वो हो जा रहा है। कलेजा वो हो जा रहा है, अच्छा, इतनी परेशानी। गाय भैंस भी पाली है आपने? गाय भैंस भी पाले, कहाँ अंदर ही अंदर। और उसके लिए गाय भैंस के चारे के लिए आपको क्या है ये जा रही है, ऐसे जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लेके, ऐसे उनकी जिंदगी भी रखी है। तो हमने ऐसा 60 साल तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हाँ, हाँ। हैं? इतना छोटे छोटे उनको रात को गोदी लेके नाती हाँ। पोता को भाग रहे इधर नाती पोती को लेके इधर उधर हाँ, भागना पड़ रहा है। भागना पड़ रहा है। अच्छा, इतनी परेशानी है, क्या अच्छा, हाँ। करें? किस प्रकार से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है दीदी आपको? हमें यहाँ रहना नहीं है, छोटे से बच्चे हैं, हाँ, बरसात में हमारा मन नहीं लगता है। हाँ, देखो इतने बड़े पहाड़ आ रहे हैं ऊपर से, हाँ, बरसात में हम ऊपर को चले, हाँ, सर्दी में हम नीचे को आते हैं। हाँ, देखो वहाँ कितनी आपदा आ गई, हाँ, हमारे छोटे से बच्चे हैं, हाँ, हमें बहुत डर लगती है, अच्छा, हमारा दिल बहुत घबराता है। दिल घबराता है। हम जब सवेरे भी वहीं जाती हूँ जब, तो हमें वहाँ बहुत डर लगती है। अच्छा, गाय भैंसों को घास पानी देने के लिए जाती हूँ जब। राशन इत्यादि मिलता है आपको सरकार की तरफ से? सरकार ने राशन भी दिया, कितना दिया? 2 किट बैग दिया है। 2 किट बैग हर घर में? हाँ, 2 हर घर में दिए, अच्छा, राशन भी दिया, बिजली भी दी, पानी हाँ। भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन क्या करूँ, हाँ। खाने का सोने का मन ही नहीं है। खेत थे तुम्हारे? खेत बह गए? खेत थे, 2-4 खेत भी थे, क्या बोया था खेत में? मडुआ? मडुआ, धान, अच्छा, धान दाल, सब बह दूध, गया। सब तो फिर बह गया। राशन पूरे साल भर के लिए हो जाएगा? क्या करें? पता नहीं होएगा नहीं होगा अभी। 5 मौसम- किलो हर महीने मिलता होगा, हाँ। राशन मिलता ही होगा, हाँ, तो फिर हाँ। हो जाएगा उससे? हर महीने कहाँ मिलता हर महीने कहाँ मिलता है? 2-4 किलो। हाँ, आपदा में हाँ, आपदा में मिली अच्छा, है। मिला है। हाँ, छोटा परिवार था, 1 महीने। मेरे तो 4 बच्चे हैं, हाँ, 4 बेटियां हैं, स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, छोटे से बच्चे हैं। स्कूल रास्ते भेजने में बच्चों को डर नहीं लगता आपको? क्यों नहीं लगता है? अच्छा, छुट्टी अभी तो है। छुट्टी है, जब अच्छा। स्कूल खुलेगा तब बच्चों की परेशानी है। अच्छा, तो क्या बैसानी यहाँ जाते से हैं बच्चे, बरसाने कनाली जाते हैं। कोट बैसानी अकेले जाते हैं बच्चे? अकेले जाते हैं, रास्ता फिर भी देखो डर ऐसे रहता रास्ता। कब पहाड़ दरक जाए? हाँ, अब हमारे बच्चे को सब अच्छा। चिंता रहती है। बच्चों के इंतजार हाँ। पर रहती हूँ। अच्छा, तो क्या करें, हमें मांग है, हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ नहीं रहना? नहीं रहना है। हमें हमारे बच्चों का हाँ, हाँ, थोड़ा सा हमें रहने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, रखो। खाए कैसे? अच्छा, हाँ, डर डर का बारिश का मौसम होता है जब, तो दिल में घबराहट हो जाती है। घबराहट हो जाती तो है। क्या करें, छोटे से बच्चे हैं, कहाँ कैसे ले जाएंगे, कहाँ भागेंगे? भागने का तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या करें, हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए अपनी जान बचानी है, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बात सब करने लोग। के लिए। कौनसर घाटी में जो है देशभक्ति डायलॉग अभी पहुंच चुका है, लेकिन नीचे पहुंच चुका है, जो कि यहाँ पर भी पहाड़ जो है दरक के आया है, भूस्खलन यहाँ पर हो रखा है। हालांकि जो है यहाँ पर जो पशु थे, पशु यहाँ पर उनको रेस्क्यू कर लिया गया, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो है अंदर जो है लैंडस्लाइड, वहाँ कीचड़ इतनी मड इत्यादि जाना पता लग रहा है कि वहाँ पर आ गया था। लेकिन हम उस ग्राउंड जीरो में भी पहुंचेंगे, लेकिन जो यहाँ पर जनहानि हुई थी उस ग्राउंड जीरो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ का हालत जो है, यहाँ पर सामने जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ जो है, ये पहाड़े जो है ये बरसात के मौसम में दरक जाते हैं। इस इलाके में यहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये पौनसार घाटी है, कपकोट तहसील में पड़ता है।
है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। तो ये यहाँ पर जो है देशभक्ति डायलॉग जो है ग्राउंड जीरो में पहुंचा है, जहाँ पर यहाँ पर आपदा आई थी और उस आपदा ने जो है इस भूमि को जो है क्षतिग्रस्त किया है, नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सरकार जो है अपनी तरफ से यहाँ पर पुरजोर कोशिश किया, जैसे कि ग्रामवासियों के द्वारा पता लग रहा है कि एनडीआरएफ और तमाम जो है बचाव कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यहाँ पर राशन इत्यादि मुहैया कराया जा रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर व्यवस्था की। लेकिन मेन डिमांड यहाँ पर सरकार को यहाँ पर इन लोगों की है कि यहाँ पर डर का माहौल बना रहता है। एक अंदर जो है उनको धुकधुकी लग रहती है कि जब बरसात का मौसम होता है, बारिश कहीं पर भी बादल गरजते हैं, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, तो वहाँ पर जो है उनको दिल घबराने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पर ये सरकार से यहाँ पर ये इनकी पुरजोर मांग है कि सरकार से कि इनको जो है यहाँ से विस्थापित किया जाए और दूसरी जगह इनको निवास दिया जाए। हीरा परियार के साथ, देशभक्ति डायलॉग के साथ। ये जो इलाका है इस प्रकार से एक पहाड़ है और यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड होने का खतरा है, कभी भी जो है पहाड़ दरक सकते हैं। वो आपके सामने दिख रहा है, ये देखो जमीन जो है धंस गई है और पहाड़ जो वहाँ से दरक रहा है। लैंडस्लाइड भूस्खलन जो है इस प्रकार से हो रहा है। कुछ इलाकों में आप सामने देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो है भूस्खलन हो रखा है। इसी प्रकार से वो जो वहाँ पर देख रहे हैं, इस इलाके में जो है इसी प्रकार से छोटे मोटे जो है भूस्खलन दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो है पीछे देख पा रहे हैं कि पहाड़ इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये लैंडस्लाइड हो जाता है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनके मकान जो है इस प्रकार से यहाँ नीचे मकान होता है, तो ये मकान जो है फिर उसके बाद ये मकान चपेट में आ जाता है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हानि होती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पीछे एक बार मैं पीछे देखता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये आप देखते हैं ये नीचे धंस रखा है, तो उसी के पीछे एक मकान है, तो उसी प्रकार से एक झोपड़ी जैसी है, झोपड़ी भी यहाँ पर जो है धंसने का खतरा रहता है। अगर वहाँ पर कोई रह रहा होगा या पशु इत्यादि हो रही थी, तो वहाँ पर उनको हानि होने का खतरा बना रहता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं ये पौंसर घाटी में जो है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पौंसर घाटी में, और पौंसर घाटी में जो नीचे रहते हैं वहाँ पर जो है पहुंचा हूँ। और ये नाला मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, एक नाला आता है, उसी नाले से जो है यहाँ पर इनको यहाँ पर नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है। और जो यहाँ पर गाय भैंस पाला करते थे उस झोपड़ी में जो है यहाँ पर मड जो है घुस चुका है और दब चुके हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इनको नुकसान हो रखा है। मैं यहाँ से ग्रामवासियों से जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से इनको क्षतिग्रस्त यहाँ पर क्षति का हो रखी है, नुकसान हो रखा है, कितना यहाँ पर नुकसान हो रखा है, उनसे मैं जान पाऊंगा कि किस प्रकार से उनको नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक मेरे ख्याल से यहाँ पर ये गाय भैंस इत्यादि रखने वाला मुझे लग रहा है। यहाँ पर तो ये पता लग रहा है कि इनका जो है गाय भैंस रखने वाला है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है पूरा मड घुस चुका है, तो कीचड़ जो है यहाँ पर पूरा घुस चुका। मैं इनसे दीदी से जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से इनको नुकसान हुआ है और किस प्रकार से अगर बचाव दल द्वारा कार्य किया गया है ग्रामवासियों के द्वारा, तो उनसे भी जान पाऊंगा कि किस प्रकार से उनको सहायता प्रदान की गई। बने रहिए हमारे साथ देशभक्ति डायलॉग के साथ, इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। आपको ये दीदी है, इस ग्राम में रहते थे और यही उनकी जो है झोपड़ी है। यहाँ पर जो है इसी के अंदर जो है 2 जानवर रहते थे। कौन से वाले जानवर रहते थे, पशु रहते थे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दीदी से ज्यादा वक्त भी जानेंगे। दीदी सबसे पहले तो आपको प्रणाम पहला। और दीदी आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम शोभा देवी। शोभा देवी है। शोभा देवी जैसे ये बताएंगे, दीदी आपको बताएंगे कि यहाँ पर शोभा देवी है। यहाँ अंदर दब गया था, खिड़की से बाहर निकला, वहाँ से और पेड़ के रास्ते पहाड़ निकले किसी के मकान में, फिर वहाँ से नीचे गया, नीचे से यहाँ आके बांस काट के पटले निकाल के फिर निकाले जानवर ऊपर। जानवर निकाले? हाँ। और जानवर यहाँ आपके यहाँ जानवर रहते थे, इसी में जानवर रहते थे ना? हाँ। जानवर क्या कहते? भैंस है क्या था? एक भैंस था, एक कटिया था। एक भैंस और एक भैंसा? हाँ भैंसा। एक भैंसा था। हाँ। दोनों बाद में बच पाए? दोनों बाद में बच पाए। और ये 2 लोग थे गांव में, उनने बचाए। उन्होंने बचाए। हाँ, वो हमला हुआ। में भी और जब ये दृश्य हुआ भयावह वाला, तो कितना बजा होगा लगभग? रात का समय था, दिन का समय था? रात का समय था, 10 बजे। तो फिर जब बचाओ गांव वालों ने बचाया, तो फिर उस समय कितने बजे बचाया उस जानवरों को? और थोड़ा कम हो गया था। रात को ही? हाँ। रात को ही बचाया? हाँ, रात को आए, फिर यहाँ से ऊपर से और आने लग गए। तुमने हल्ला गुल्ला किया होगा ना? हाँ। सीटी वीटी बजाया होगा इस प्रकार से। फिर वहाँ से यहाँ से निकाल रहे थे तो ऊपर से और आ गए।
हाँ। हम यहाँ से नीचे वहाँ भाग गए। अच्छा भाग गए। हाँ फिर यही छोड़ रहे हूँ खुले। अच्छा वो कम हुआ था, फिर आए, फिर निकाल के ले गया। अच्छा निकाल के ले गया। हाँ ठीक है दीदी, धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको देशभक्ति डायलॉग दिखा पा रहा है। और इस प्रकार से नाला जो है, ये नाला है और ये नाले का पानी जो है, पहले ही छोटा छोटा नाला था दीदी, पहले पानी, इनका कहने का ये है कि यहाँ पर पहले कोई बिल्कुल पानी नहीं आता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर पानी बिल्कुल, यहाँ पर ये जैसे कि बताया जा रहा है, इनके घर का जो है ये सीढ़ी जो है इस प्रकार से छत में इनकी सीढ़ी जाती है। और ये बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बाथरूम का ये पानी आप देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि इनका ये बाथरूम था और बाथरूम में इस प्रकार से इनका ये पूरा पानी इस प्रकार से पूरा कीचड़ जो है घुस गया है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है नाले में पहले पानी नहीं आता था, लेकिन अब इस प्रकार से पानी आके जो है इनका घर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, बाथरूम पूरा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है पत्थर जो है, नाले के पत्थर जो है, नाले से पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर जिस प्रकार से यहाँ पर मजदूर लगे पड़े हैं और ये पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस प्रकार से घर में नुकसान हो रखा है, पूरा मड जो है घर में आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 2 फीट या 1.5 फीट करीबन जो है मड यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और ये पूरा मड है, इतना मड जो है पूरा यहाँ पर आ गया है। और मुझे लग रहा है कि ये किचन है, ये किचन पूरा इनका पूरा किचन भी इनका यहाँ पर दब चुका है। इस प्रकार से जीवन यहाँ पर बहुत टफ हो रखा है। और घर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से बरामदा, ये पूरा बरामदे में पूरा यहाँ पूरा दीदी पानी हो गया था यहाँ पर, ये पूरा कीचड़ हो गया था। 2 दिन खाली कर दिया 2 दिन तो डर दीदी, पूरा डर का माहौल बन गया होगा इस प्रकार से, पूरा पानी इस प्रकार से घर के अंदर पूरा घर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा पानी घर के अंदर, इस प्रकार से पूरा पानी घर के अंदर घुस गया है, पूरा कीचड़, पूरा डर इनके अंदर जो है, नाला आने से डर, इस प्रकार से हालत जो है, इस प्रकार से इनका जो है व्यवस्था इस प्रकार से हो रखी है। पूरा अस्त व्यस्त जीवन जो है इनका काफी अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि अंधेरा हो रखा है। तो इस प्रकार से जीवन पूरा इनका पूरा अस्त व्यस्त हो गया, घर के अंदर पूरा कीचड़ मड इत्यादि घुस गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो पूरा जो है दीदी, ये आपका किचन था? किचन ये किचन था। और ऊपर रात को बाहर कितना, मतलब ये जो आपका दिख रहा है पूरा मड है, इसमें आपने कितना फीट लगभग आग चुका था? ये आया था मतलब में 5-10 तक आया होगा, 10 तक आया होगा। अच्छा ये, हाँ मतलब ये 2 फीट तक मड आ गया, मतलब हाँ 2-10 रात को 2-10 बजे तक करीबन हुआ है। 10 बजे 12 बजे तक आए थे। अच्छा। ऊपर से 5 लोगों के मृत्यु हुई है। वह 3 मिल गए, 2 गायब है। ऊपर से आए जब तो हम लोग वहाँ से नदी आ गए, हम कहाँ भागो। ये जो तुम्हारा जो नदी आया है, तो फिर ये तुम्हें कैसे पता है कि नदी आ गई? इतना बड़ा पत्थर ये तुमने कैसे, मतलब कैसे पता लगा आपको पत्थर आ गया? वहाँ से ऊपर से वहाँ आ गए, उन्हें देख दिया आना। अच्छा। हाँ उन्हें सुन दिया, वहाँ आ गए, यहाँ से बाहर, यहाँ देखा तो फिर खिड़की से बाहर निकल गया हम। अच्छा खिड़की से बाहर निकल गए। अच्छा ये जो खिड़की, ये जो खिड़की, ये बताया जा रहा है कि यही जो खिड़की है, आप देख सकते हैं ये खिड़की से ये कूद मार के जो है ये बाहर निकले हैं। तो अपनी जान की सुरक्षा इन्होंने इस खिड़की से निकल के जो अपनी जान की सुरक्षा की है। जैसे कि बताया दीदी, ये बताओ जिस प्रकार से यहाँ पर ये आपने लेबल लगा रखे हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा आपको कोई यहाँ पर मुआवजा इत्यादि मिला है? नहीं अभी तक नहीं मिला है। नहीं कुछ नहीं मिला है। और 2-3 दिन हुआ है, परसों नहीं आए थे, आज आए थे। और यहाँ सारे कुछ दबे है। अब जब बड़ा बरसात तो सरकार ने आश्वासन तो दिया होगा, भरोसा दिलाया कि हम नहीं, सरकार ने नहीं दिया, कोई लोग ने हमने दान कर रखा है, एनजीओ के द्वारा दान किया गया। हाँ थोड़ा खाना आना दिया है, एक कंबल दिया है और तिरपाल दिया है, और कुछ नहीं आया सरकार के तरफ से, तो आया ही नहीं है कुछ। कंबल और तिरपाल कहाँ है जो दिया है आपका? ये वहाँ हो गया नीचे में। अच्छा नीचे, वहाँ राहत। हाँ। अच्छा। और
तो अब जैसे मड आ गया, ये इतना बड़ा बड़ा ये जो पत्थर आ रखा है, इसको हटाने के लिए सरकार के द्वारा कोई हाँ सरकार के द्वारा आए हैं और कुछ नहीं मिला है इनको भी। ये मतलब पत्थर हटाने के लिए लेबर जो लगा रखे हैं, अपने पैसों से लगा रखे हैं आप? ना सरकार ने लगाए हैं। सरकार ने लगाए हैं? हाँ अच्छा। सरकार ने ये लगाए सरकार हैं आपको हेल्प और कर रही है? 2-4 फीट तो आए थे अंदर तक। अच्छा। अंदर सारे कीचड़ कीचड़ हो गए हैं। हाँ रात को खिड़की से बाहर निकाले तो और आपको ऊपर कैसा भी- मतलब यहाँ पर रहने में मतलब कैसे बरसात के दिनों में कैसा महसूस हम तो होता नहीं रह, कल शाम को भी यहीं वहाँ पर रहे हो जमीन में। है? अच्छा। रात को बारिश और 3 दिन हो गए यहीं पर बारिश बड़े बड़े हो रखे हैं। बड़े बड़े हो हाँ जब से वो हो गए वब से भी बड़े बारिश हो रही है। अच्छा। हाँ लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ग्रामवासी हैं जो यहाँ पर, इनके सरकार से ये क्या मांग रखना चाहते हैं, ये भी इनसे जानना चाहते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं और इनकी मांगे क्या क्या है। ये सब चीजें हम ग्रामवासियों से जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से इनके दर्द जो है, इनके दर्द को बयान करना बहुत मुश्किल है। जीवन से यहाँ पर जो बहुत संघर्षमय है। ये किचन आप देख सकते हैं, आपके सामने नजर आ रहा होगा। देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर तक ये मड इतना है और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कदम जो है, यहाँ पर एक बेलचा आप लगा रहे, बेलचा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बेलचा कितने फीट का होगा, आई थिंक 2 या 2.5-3 फीट का। तो यहाँ पर तक जो देख सकते हैं 4 फीट तकरीबन जो है यहाँ पर मड यहाँ पर घुस आया है। तो यहाँ पर जो है जीवन बहुत संघर्षमय जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर काम भी यहाँ पर चल रहा है। ये पूरा दब क्या गया। नाम है आपका? द्रौपदी देवी मैं पोसारी अच्छा। रहती हाँ हूँ। हाँ और पूरा दब गया, ये घोंसला दब गया, किचन दब गया, ये बाथरूम दब गया और पूरा ये अगले में ये आंगन में पूरा ये भर है और किचन में बर्तन हरतन सब अंदर ही रह गए। तो भी रोटी बनाने वाला भी अंदर ही रह गया। क्या करें यहाँ रह के? हाँ हम तो दूसरी जगह रहना चाहते हैं। क्या करें हम? यहाँ हमारे छोटे बच्चे हैं, भैंस हैं, यहाँ पुल नहीं है, घराट नहीं है और पानी तो परसों 2 दिन हुए पानी भी आ गई है, लाइट भी आ गई है। और क्या करें हम? अब ये एक भैंस है अंदर ही है, कैसे हम इधर नदी वार करें, कैसे नदी पार जाए हम? लेकिन सरकार ने भरोसा तो दिलाया होगा आपको। सरकार ने तो भरोसा दिलाया ये है। काम तो पूरा कर रही है सरकार, जिस प्रकार से लगे हाँ, ग्राउंड लेवल में काम। लाइट रोड भी खुल गई। बस तुमको और- काम नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ से विस्थापन हाँ चाहिए। हमको दूसरी जगह जाना है। रास्ता भी नहीं है। आज 8 दिन हो गए भैंस भी अंदर ही है। हाँ। घास भी कहाँ से लेके आओगे? उनके भी जिंदगी है। हैं? कैसे घास लाओगे? वहाँ रास्ता भी नहीं है। हैं? हमारा तो कोई घर में सयाना भी कोई नहीं है। छोटा छोटा बच्चे हैं, कोई देखने वाले नहीं है। वहाँ भी वो घोंसला भी दबने वाले है। वहाँ मकान है, मकान भी दबने वाला है। हम जाएंगे कहाँ? अच्छा। हमको तो खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको तो दूसरा जगह चाहिए बस। बस डर का माहौल, डर बस की वजह डर से का आपको है। एक रात सही को- जगह चाहिए आपको। रात को रास्ता में खड़े होने छत उड़ तो के सरकार जो आए थे यहाँ पे मंत्री, उन्होंने आपको भरोसा तो दिलाया होगा। भरोसा तो दिलाया है। भरोसा पता नहीं दिलाया। क्या करते हैं। हम तो यहाँ दिलाओ नहीं दिलाओ, हम रहेंगे भी नहीं यहाँ। हमको रहेंगे। क्या चाहिए? लाइट, बाथरूम क्या चाहिए? यहाँ तो कोई रहेगा भी नहीं। डर 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 हैं? ये लगता दूसरे है। बार हो गया, तीसरे बार तो हमारा वो अच्छा, जिंदगी दूसरी बार खराब। हो गया। हाँ। इससे पहले कब हुआ? दूसरी बार हो दूसरी गया। बार इससे पहले कब हुआ? जब अगले बार ये तीसरी साल हो गया यहाँ। तीसरे साल हाँ तीसरे साल ये पूरा आ गया ये नदी। उस समय तो यहाँ थोड़ा दाम देते थे। अभी ये मुलवा आ रहा था, वो दाम में नहीं चले जाता। हाँ ऐसे लोग आते हैं, देते हैं। उसी समय तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे नदी तक जब वो दाम बनाते, जब उसमें नहीं चले जाता वो मुलवा। अच्छा। पूरा यहाँ ये देखो तो मम्मी अंदर ही दब गई थी, चाची अंदर ही दब गई थी, पापा घर में थे। पर खिड़की से रास्ते से मम्मी को वहाँ से नीचे फेंका। नहीं तो यहाँ ये 2-3 लाश नहीं हो गई थी अंदर ही। हाँ ये ऐसे करते हैं, देऊंगा दिलाऊंगा, कब देंगे कब दिलाएंगे। हम तो यहाँ रहना ही नहीं है बस। हमारे तो यहाँ डर से होता बिल्कुल। हमारे तो शरीर काम रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं। डर यह लगता होगा बरसात के दिनों में स्कूल भेजना। हाँ बरसात के ऐसे ऊपर से चीन के पेड़ आ रहे हैं, या पत्थर आ रहे हैं बड़े बड़े और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम तो क्या खाओ यहाँ रह के? क्या करें? खेत पार हमारे पूरा दब गए हैं। खेत में कितने खेत थे आपके? कितना मतलब क्या बोया मेरे था? खेत सारे दब गए। बहुत सारे खेत थे। हैं? सारे दब गए। क्या बोया था? मडुआ धान क्या? मलुआ भी गए हैं, कट भी गए हैं। आप तो- खा हमको ऐसा था कोई नहीं सब है। खेत दब गए हमारे, सब खेत दब अनाज गए हैं। अभी अनाज तो दिया होगा सरकार ने, बताया यार कि 2 किट हाँ हाँ 2 थैली दिए थे सरकार ने। 10-10 किलो दिए हैं और थोड़ा दाल, हाल, थोड़ा नमक
प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 किलो राशन तो मिलता है। 5 किलो राशन है बस, और मिलता कुछ ही है ही नहीं। तो फिर उससे हो जाएगा साल भर के लिए, जैसे जिस प्रकार से। हाँ, साल भर के लिए कुछ नहीं होता है, साल भर के लिए एक मेन के खाना भी नहीं होता है। वह छोटा छोटा पैकेट में दिया है, 5 किलो के थैल में पिसवा है, 2 4 किलो चावल हैं, थोड़ा 1 किलो दाल है, थोड़ा चीनी है, एक थैली में थोड़ा थोड़ा तेल है, बस 1 साल का खाना हो जाएगा उसे। खेत पार इना चौमास भर हमने इना बरसात में बोड़ा लेवा, अभी पूरा दब गया। पूरा दब गया। हाँ, क्या खाओ मैं यहाँ रह के। माई तुम्हारे कितने खेत थे? मेरे तो सारा ही बग गए, सारे बग गए। 85 खेत ऊपर थे, जहाँ ग्राउंड जीरो में मैं जाके आया, हाँ, जहाँ लाश हुई थी, 50 खेत पूरे बह गया। हाँ, तो और नीचे से जहाँ पेड़ है वहाँ से ऊपर रोपाई भी लगाए होंगे वहाँ पर। हाँ, तो मैं देख के आया, धान भी हाँ, थे वहाँ पर हाँ, थोड़ा थोड़ा बचे थे। हाँ, तो वहाँ पर पूरे नष्ट हो गया। हाँ, पूरा अच्छा। चली गई। अच्छा, पूरा नष्ट हो गया। ठीक है, पूरा नष्ट हो गया। अच्छा। हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ रह के हम क्या करें, क्या खाए? हम तो डर के मार गए। इनके तो भैंस है, हमारे 11 भैंस है, फूल तो 4 चले गए, 5 घराट चले गए यहाँ से। अच्छा, पूरा खेत बात दब गए हैं। अच्छा, क्या करो हम यहाँ रह गए, हमको तो दूसरी जगह थोड़ा एक कमरे का जगह चाहिए हमको बस। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद दीदी बात हाँ, रखने के लिए। ठीक है। कैसे मिलाएंगे उनको? कैसे? किसने बोला 200-300 रुपए मिलेंगे? अब यहाँ मीटिंग में करे थे ना, लोगों के खाप ठहरे। अच्छा, हाँ, कोई भी कहा लोग, सुनने वाली बात हुई। हाँ, कोई भी लोग बोलेगा वो ऐसे करे वैसे करे, कोई करे 2 सप्ताह मिलेंगे, कोई करे 3 मिलेंगे, अब पता नहीं कितने मिलेंगे, कितने मिलेगा नहीं मिलेगा। सुबह तो हम इधर उधर जा रहे हो, शाम को तो हम रास्ता में खड़े हूँ, इतना रात हो। जब बारिश हुई, जब चाल चमकी, बिड़ाड़ आसमान से हुआ, जब तो डर लग गया। डर लगे। मेरे घर में, वो स्कूल के नीचे है मेरा घर, 4-5 लोग ये थे, ये जिसका भी मकान दबा है, 2 ये थे और 3 ऊपर वाले थे। हम सब रात भर 3 बजे 2-2:30 बजे से हम अभी तक वहाँ बैठे थे। हाँ, किसने क्या किया? हम 2 रात से, हम जिस समय से ये भगा है, जिस दिन से, उस दिन से हम सोए नहीं है। हाँ, डर से हम सोए नहीं है उस समय से। तो मेरे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से, तो ये पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल की पानी बताया, ये पीने वाला दीदी पीने वाला पानी है, पीने वाला पानी है। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। अभी मैं पूर्व ग्राम प्रधान से मिला है, तो पानी के लिए तो जा रहे थे ऊपर ठीक करने के लिए। अच्छा, ये देखो तो ऊपर से बैल दबे हैं, ये नीचे से हम पानी पी रहे हैं। अच्छा, ना कैसे नहाओ, कैसे कपड़े धो, यहाँ कुछ नहीं है इधर तो। हमारे वहाँ तो पता नहीं क्या हो गया ये ऐसा। अच्छा, पानी नहीं है, लाइट तो आ गई, परसों शाम से लाइट आ गई, रोड भी खुल गई। अच्छा, मुझे और दीदी मिली है, इनका भी नुकसान हुआ है। गाय भैंसों का जो घोंसला है, गाय भैंसों का जो झोपड़ी थी, उनमें गाय भैंस पशु रहते थे, उनका भी नुकसान हुआ। मैं जानना चाहूंगा दीदी से क्या कि उनको कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम देवकी देवी। देवी दीदी, कहाँ पर आपका मतलब क्या खेत कोई आपका जानवर? खेत तो दूर की बात है, और जानवरों की बहुत वो हो रखी है। कहाँ पर रहते थे आपके जानवर? ये ऊपर रहते थे वहाँ पर। ये दरख्त रखा था वहाँ पर। 2 आए हैं, वहाँ भी है, 2 बादल पड़े हैं, उसके नीचे घोंसला था, गाय भी है, बकरियां भी हैं। तो भी गाय बकरी में कोई नुकसान हुआ? हाँ, 2 गाय थे, 1 भैंस था। तो भी दबे हैं, क्या हुए? हाँ, दबे थे, वैसे ही निकाल दिए। बच गए? हाँ, बच गए, रेस्क्यू कर लिया, बचाव कर लिया। हाँ, फिर यहाँ रास्ता नहीं है, उसके अंदर जो है कीचड़ विचड़ भर गया, बहुत है, कीचड़ भर गया उसके अंदर, रास्ता नहीं है इधर उधर जाने का। तो फिर भी जानवर कहाँ रखे तुमने? वैसे ही कहीं दूसरे के घोंसला में रखे हैं, वहाँ भी नुकसान हो रखा है। वहाँ भी नुकसान हो रखा है, यानी कि तुम्हारा जो गाय भैंस वाला था उसमें जो है दूसरे जगह आपने, दूसरे के परिवार में आपने शिफ्ट कर दिया। हाँ, शिफ्ट कर रखे हैं। और मेरा तो गला बंद है वैसे ही तो। अच्छा, और सांस भी नहीं आ रहा है। सांस नहीं आ रहा, डर के मारे? हाँ, डर के मारे, रात में नींद नहीं आ रही है। कल शाम 3:30 बजे यहाँ बहुत बारिश हुई, और डर के मारे सब लोग एक गांव में, एक जगह, एक घर में थे। अच्छा, सब लोग 4 बजे, 3 बजे से 5 बजे तक। अच्छा, हाँ, और यहाँ ऐसा हो रहा है, अभी देखो, इधर उधर देखो, ऊपर नीचे देखो। हाँ, मैं देख के तो आ चुका हूँ, पूरा मैं देख के आया हूँ।
और कोई लुकी छिपी बात होना है, देखने वाली बात है। अच्छा, कोई झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। तो जो जैसे झोपड़ी वोपड़ी आपकी जो है नुकसान हो गया है, इसके लिए आपको कोई मुआवजा के लिए भरोसा दिया गया है? किसी के लिए कुछ नहीं दिया, दे के गए हैं, हो जाएगा कह रहे हैं, और अभी तो कुछ नहीं मिला भी, अभी तक नहीं मिला। हाँ। लेकिन मिलेगा बोल रखा है। हाँ, हो जाएगा बोल रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद दीदी। माता जी प्रणाम। माता जी कितने साल उम्र हो गई आपकी? जी शालरवाल हैं? शालर नि जान हाँ, यार ना चाल हूं हाँ, दुगे हो दिसे हो यार खुद बूढ़ में आई हूं हाँ, मी बहुत हुए हाँ, घायल हुए जो हाँ, क्या करना नहीं अनजान नहीं हाँ, जा नहीं चाहनी ये मैं बताई के पैर होना हाँ, को हमार पूछो हमारा। क्या न्यानी हो अच्छा, दिन ना नाथ हो हाँ, कहे कर होना हाँ, ये बहू हो हाँ, ये सासू हो अच्छा, की करना अच्छा, रात में पहले के जाओ ना पुल पार हो मकान पार हो अच्छा, नीचे माई। लगाओ हाँ, या खुद डरी गई मैं रात कहिए चालू ना अच्छा, मेरा पैर जो पीड़ है हाँ, यूं तो जवान है यूं जान हाँ, मैं बुट्टी है कहिए जानो हाँ, बहुत परेशानी है अच्छा माई, बहुत अच्छा माई। हाँ, है तो बगाई की कोनो की अच्छा। कोनो देखनी हो बब- मैं बहुत पैर होने वहां पर पहाड़ टूट गया हाँ, माई खतरा हो माई वृद्धा पेंशन मिल छे तुमके? हाँ मिला कदू मिलू माई? है पन- ये ठीक है 1500 ₹1500 मिलो। तो माई डर हमेशा लागल नॉर्मल हाँ डर रखते बहुत चाहे गरम वाला जो ना है कोरल करना हो हाँ, हाँ जो यहाँ ये पहाड़ पे की करना नहीं हाँ, क्या है तो डर डर ले लग यो अच्छा, तो डर से बहुत हालत खस्ते हो जाती हाँ, होगी, हाँ। पूरा मतलब कलेजा धुक है, है। हमेशा करता हो। हाँ खाना क्या हाँ, क्या खाना खाना खान तो वो खाई यहाँ की हो मर अच्छा, या हाँ, ये तो नित्य जी डर नहीं हो या सही का टोकन हो खाने का ही मन नहीं करता हो। हाँ मन नहीं करते हैं तो कहाँ जाए ठीक है माई। कहाँ जाओ तो फिर अभी जो सरकार लोग आए हुए कुछ कहा होगा आपसे? कुछ क्या कहा? कुछ नहीं कहा व्यवस्था करने के लिए कुछ कहा होगा? है जैसे आपका तो है भैया हाँ, तो है लेकिन मुश्किल है हाँ हाँ कहते हैं कोई नहीं की क्या करूं बहुत फिर बेकार है। सरकार से मतलब इस गांव से आप विस्थापित होना चाहते हैं, मतलब हाँ, यहाँ डर हाँ, के हाँ। माहौल में नहीं रहना चाहते? हाँ हम रहने चाहते वाले बच्चे हैं अच्छा, और कोई बुढ़ापा है ऐसे बुढ़िया है क्या करूं भाग लेंगे ठीक है माई, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो है ये भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड, ऊपर जो है चीड़ के पेड़ है। लेकिन अगर बरसात और होती है तो सामने जो है आप देख सकते हैं ये अगर और भूस्खलन तो नीचे मकान है, ये मकान सीधे फिर दोबारा से यहाँ पर चपेट में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पहाड़ जो है अगर दरक गया तो नीचे मकान है तो मकान भी जनहानि यहाँ पर हो सकती है। जैसा कि जो है पौसार घाटी कपकोट तहसील में पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से ये कपकोट तहसील वाला एरिया पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देशभक्ति डायलॉग जो है यहाँ पर पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, यहाँ पर कितना ज्यादा आपदा ने इस क्षेत्र को घेरा है और कितना ज्यादा पर नुकसान पहुंचा है, किस प्रकार गाँव जो वाले जो है डर के माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं, गाँव सरकार से वो क्या डिमांड करते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा यहाँ पर पुरजोर यहाँ पर सहायता की जा रही है, यहाँ पर राशन इत्यादि वितरण हो रहा है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि जिस प्रकार से उनके खेत ढह गए हैं, लेकिन इतना ज्यादा राशन से क्या होगा और अपने बच्चों को किस प्रकार से पाल पोस पाएंगे। लेकिन जितने भी मैं गांव वालों से बातचीत कर पा रहा हूं, जितने भी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं और भाई लोग जितने भी हैं, उन सभी का ये कहना है कि हमको जो है यहाँ पर रहना नहीं है, क्योंकि डर का माहौल रहता है। और जैसे ही बादल इत्यादि यहाँ पर गरजते हैं, बिजली कड़काहट होती है, बरसात का मौसम होता है, तो उस समय जो है यहाँ पर धुकधुकी लगी रहती है और सारे परिवार वाले जो है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जो है अपने आप को बचाव करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। उनकी डिमांड सरकार से यहाँ पर यही है कि उनको जो है यहाँ पर विस्थापन किया जाए और नई जगह उनको बसाया जाए। हालांकि सरकार ने उनको भरोसा दिलाया है, लेकिन सरकार क्या करती है ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर जानना चाहेंगे, कुछ बताया जा रहा है कि मुझे सिंचाई विभाग से जो है यहाँ पर लोग आए हैं सर्वे करने के लिए, तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पर पहुंचे हैं और उस यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था कर पा रहे हैं, उसी व्यवस्था को हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी तक यहाँ पर हेल्प की जा रही है गांव वाले की, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार
नमस्कार सर। नमस्कार सर। देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जो ये सर्वे हो रहा है किस प्रकार का ये सर्वे हो रहा है? सर ये बाढ़ सुरक्षा में सर्वे कर रहे हैं मकानों को आपदा से बचाने के लिए। तो इस जो यहाँ पर जो ये पानी यहाँ पर आ रहा है जो ये नाला है ये नाला मतलब इसमें क्या है, इसमें नाले में बचाव कार्य के लिए कोई इस तरह से पत्थर की नींव रखी जाएगी या किस प्रकार से ना वायर क्रेट और सीसी ब्लॉक लगा के बाढ़ सुरक्षा में दीवारें बनाई जाएंगी जिससे यहाँ पर लोगों के बचाव कार्य हो पाएगा। और सरकार बरसाती नाला है, बरसात के बाद इसमें पानी आना बंद हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ अभी जो आया पानी बहुत भीषण आया। जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ कि पानी जो है यहाँ पर 2 बार आया है। जैसे कि मैं जान पाया कि ग्रामवासियों से कि इसमें पानी नहीं था पहले, लेकिन पानी अभी आया है और इससे पहले भी एक बार पानी आ चुका है। 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले पूरी यहाँ पर आपदा आई थी। 3 साल पूर्व में भी आया था तो उसमें इनका शौचालय भी टूटा था उस समय। बिल्कुल हाँ। फिर बगल में स्कूल के अंदर पूरा मलबा घुसा था। हाँ। फिर स्कूल का मरम्मत करके नया स्कूल तो नया बनवा दिया। स्कूल में फिर मलबा घुस गया। और यहाँ पर मेन खतरा सर क्या है, पहाड़ की देवभूमि उत्तराखंड है। अब आप देख सकते हैं ऊपर देखो पूरा मलबा आने वाला, पहाड़ आने वाला। हाँ, देख लिया। तो इसमें सिंचाई वाले आ रहे हैं, आज आए हैं और एस्टिमेट बनवा रहे हैं। फिर इसको शासन को भेजेंगे, जैसी पैसा का तुरंत इनमें काम कर दिया जाएगा। पूरा काम कर दिया जाएगा जी। और मुआवजा इत्यादि के लिए ग्रामवासी को सरकार के द्वारा भी कुछ बताया गया है? सर वो जो लोग मरे थे उनको तो पैसा दे दिया सरकार ने। वो तो विभाग ने, प्रशासन ने। और बाकी जो खेतों का वो चल रहा है, तो क्षेत्र बहुत बड़ा लंबा है, पटवारी जो क्षेत्र है। तो अभी 6-7 पटवारी लगे हैं। तो नीचे हरसिला, चचे, कन्यालीकोट, बैसानी, सुमटी, जगताना, पौंसारी, वो अभी क्या करें पूरी सर्वे कर रहे हैं। किसी का खेत ना छूटे, सबको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे किसी का खेत टूट गया, किसी का आपका क्या कहते हैं खेत के ऊपर मलबा आ गया, तो वो अभी पटवारी लोग लगे हैं उसमें। आज कुछ टीम ये चचे की तरफ गई है, 2-3 पटवारी लोग लगे हैं। जी। लेकिन जिस प्रकार से गांव वालों से मैं जान पाया हूँ कि लोग डर के माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं। जो जैसे कि बताया कि कल यहाँ पर बारिश का मौसम हो गया था, तो कहना है कि जो बुजुर्ग हैं वो लोग जो है इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, तो वो डर का माहौल। लेकिन अधिकतर जिनसे मैं बात कर पाया हूँ वो लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। क्या उसके लिए? ये सर विस्थापन के लिए जो भूवैज्ञानिक की टीम आने वाली है, जो जेम साहब परसों बता रहे कि भूवैज्ञानिक की टीम आने वाली है, जैसी उनकी टीम की जो आख्या आएगी उसी के आधार पर आगे को कार्रवाई होगी। जी। थैंक यू। देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ड्रोन इत्यादि से जो है यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। सिंचाई विभाग जो है, जैसे कि ग्रामवासियों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जगह जगह जो है भूवैज्ञानिक भी आने वाले पर भरोसा दिलाया गया है और ये कार्रवाई को पूर्णतः कर रहे हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं आपदा ने पूरा भूमि को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, मकानों के अंदर पूरा मलबा घुस गया है। जिस प्रकार से देख सकते हैं खेत भी इनके नष्ट हो चुके हैं और सामने जो है एक जो देख सकते हैं मकान बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बच पाया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये बैसानी घाटी है। बैसानी घाटी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं पूरा फसल यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। आपदा के कारण धान बोया था, धान जो है खत्म हो चुका है। जैसे कि नाला है, नाले के पीछे जो है यहाँ पर एक पुलिया थी, वो पुलिया यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर हालांकि जो है सरकारी विभाग जो है तंत्र यहाँ पर जोर शोर से लगा है और सरकारी तंत्र यहाँ पर सर्वे इत्यादि कर रहा है और सर्वे करके जो है यहाँ पर शायद यहाँ पर दीवार इत्यादि चुनने की व्यवस्था की जाए। ये वही नाला है, वही नदी है। इस नदी के ऊपर एक पुलिया हुआ करती थी, लेकिन वो पुलिया भी बह चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो इलाका देखो, पूरा नाली पानी ने जो है उसको पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे कि अगर वो पहाड़ जैसा अगर नीचे को दरक गया तो उससे जो है पीछे मकान देख रहे हैं आप, वो मकान भी नीचे ढह सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए है जो यहाँ पर सरकार भी काम कर रही है, पुरजोर से लगी है। तो बैसानी घाटी में जो है और भी नीचे देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आपदा ने इसको घेर रखा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ पर मंडल अध्यक्ष हैं भूपेश फर्त्याल जी, उनसे मैं बात कराना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि उस समय यहाँ पर कैसे हालात थे, किस प्रकार से यहाँ पर बचाव कार्य किया गया है और सरकार से जैसे कि सरकार के नुमाइंदों से मिले होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से मिले होंगे, उनको क्या भरोसा दिलाया गया है और क्या क्या बातचीत हुई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष भूपेश फर्त्याल जी के शब्दों में जो है आप उनको सुन पाएंगे, वो आपको और अच्छी जानकारी दे पाएंगे और किस प्रकार से सरकार उनके लिए यहाँ पर सहायता इत्यादि प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है। नमस्कार फर्त्याल जी, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार
और धन्यवाद। फरत्याल जी, सबसे पहले तो जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप जो है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। किस प्रकार से यहाँ पर हादसा हुआ था और किस प्रकार से यहाँ पर जनमानस को नुकसान हुआ और किस प्रकार से उसमें हापड़ तपड़ में किस प्रकार से व्यवस्था गाँव वालों के द्वारा की गई? सर, इसमें सबसे पहले तो सुबह मुझे जो फोन आया 4 बजे जी, ये बैसानी के कोई गोकुल सिंह जी थे, उनका फोन है 4 बजे की जीजा जी यहाँ हमारे कनलकर नदी उफान में पौसारे नाला बहुत उफान में जी। जैसे मुझे सूचना मिली तो 4 बजे संभव था रात को, क्योंकि बारिश लगी थी जी, तो उजाला हुआ तो 6 बजे मैंने पटवारी जी को फोन किया जी कि पटवारी जी और हम साथ आए। लगभग 6:30-7 बजे हम यहाँ बैसानी पहुंचे जी। यहाँ देखे तो जगह जगह रोड धसी थी, जगह जगह ये मकान टूटा है, इधर गौशाले टूटे थे, बकरियां दबी थी जी। उसके बाद पौसारी जाने के लिए रोड ब्लॉक थी, कम से कम 0 पॉइंट में जाने के लिए 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता था जी, बिल्कुल। फिर हम नीचे रेंज में आए जी, फिर पटवारी मैडम से कहा, मैंने कहा एनडीआरएफ की टीम को सूचना की, उन्होंने कहा कन्हैया कोट पहुंचे हैं जी। फिर एनडीआरएफ की टीम आई जी, जिला प्रशासन डीएम साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब जी, माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी, जितने भी अधिकारी थे लगभग सब आगे थे जी। उसके बाद 0 पॉइंट में गए तो 2 बॉडी तो उसी दिन मिली जी, तीसरी बॉडी जो है तो उसके दूसरे दिन मिली जी। और अभी जो वर्तमान में अभी जो लगभग रोडें हैं हमारी लगभग खुल गई हैं जी। एक पुल कम से कम इस घाटी में कम से कम 10 पुल टूटी हैं जी, जिसमें से जो मेन आदमी का जो आने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं था। ये झमरी गाड़ करके जो बैसानी में तो है कम से कम 20 परिवार रहते हैं जी। तो वहाँ प्रशासन ने माननीय विधायक जी के अच्छे प्रयासों से पुल का काम कल से शुरू हो गया है जी। और पौसारी रोड खोल दी गई है, पौसारी में पेयजल योजना खोल दी गई है जी। बैसानी भी कल यहीं तक जहाँ पर हम खड़े हैं जी, यहाँ तक पानी चल गया था जी। लेकिन सुनने में आया कि इसमें भी कहीं अभी पानी नीचे को नहीं आ रहा जी। अभी लामा वगैरह घनश्याम तक पानी ज्यादा तो जल संस्थान वाले भी लगे पड़े जी। और पीडब्ल्यूडी सबसे अच्छा जो अभी काम किया तो यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी और पेयजल और जल निगम जी। और जो हमारे एसडीएम साहब हैं बड़े यंग हैं वो भी रात के 1-2 बजे तक यही थे जी। डीएम साहब, विधायक जी, एडीएम साहब जी। उनका 3 दिन लगभग इसी जो कैंप बनाया था बैसानी जूनियर हाई स्कूल में वो भी यही रहे जी। डीएम साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, विधायक जी सभी लोग यहाँ रहे जी। लेकिन अभी लगभग अब इसको जो आप बता रहे कि पूर्ति के लिए पटवारी लोग लगे हैं जी। जैसे खेत कटे हैं जी। उनका मुआवजा के लिए कम से कम 8-10 पटवारी लगे, बल्कि आज एक टीम उनकी चचई में गई है, वहाँ भी आपदा आई है जी। जैसे खेत कटना, किसी के कच्चे मकान जैसे टूट गया, किसी के पीछे मलबा आ गया, किसी का आंगन भी टूट गया जी। वो लगे हैं। बाकी अभी ये हमारी जखसान वाली रोड जो टूटी है जी। उसमें भी हमारी चैन वाली मशीन लगी है जी। संभवतः लगभग 2-3 दिन में वो रोड खुल जाएगी जी, खुल जाएगी लगभग। बाकी लाइट तो हमारे कम से कम 3-4 दिन और आ गई है, पूरी घाटी में पौसारी तक भी लाइट आ गई जी। जी। जिस प्रकार से फरत्याल जी मैं देख पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर भ्रमण किया है, ग्राउंड लेवल तक मैं जा पाया हूँ, जिस प्रकार से मैंने देखा कि लोगों के खेतों में अनाज इत्यादि धान जो है रोपण किया गया था लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसके लिए जो अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आया हुआ उन्होंने कोई भरोसा दिलाया इस बारे में, क्या क्या कुछ कहा उन्होंने? जी जी, उसके लिए जो है पटवारियों की टीम लगा रही थी, कम से कम 8-10 पटवारी लगे पूरे तहसील के जी। वो आज चचई के हैं, कल भी चचई और ये ओखल से जो तो वहाँ लगे थे, परसों इधर बैसानी से इधर कन्हैया कोट तक वो पूरी सर्वे करके लेके किस किस के खेत हैं जी। पौसारी भी कर दिया उन्होंने। अभी जगताना जो रोड ब्लॉक है जी। अभी जगताना में भी कल या परसों संभवतः वो जाएंगे जी। और जैसे कि यहाँ मैं जितना लोगों से बात कर पाया हूँ, परिवार के लोग जो है काफ़ी दुख दर्द बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार से जो है यहाँ पर वो विस्थापन की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भूमि जो है दरकने को तैयार है, पहाड़ दरकने को तैयार है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है अभी तक? जी, इसके लिए माननीय विधायक जी और डीएम साहब इसमें लगे हैं। वो वैज्ञानिक की टीम आने वाली आज कल में जी। जैसी उनकी रिपोर्ट आएगी उससे रिपोर्ट आने के बाद आगे वो कार्रवाई हो पाएगी, आगे को कार्रवाई हो पाएगी। जिस प्रकार के मैंने जान पाया कि गांव वालों को जो है सरकार की तरफ से पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है, सहायता प्रदान इत्यादि की जा रही है। जैसे कि मेरे को पता लग पाया कि एनजीओ भी यहाँ पर राशन इत्यादि का वितरण किया गया था। लेकिन अभी जो है जिस प्रकार से अनाज फसल नष्ट हो गया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 5 किलो राशन इत्यादि दिया जाता है, लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि ये राशन साल भर नहीं चल पाएगा, उसके लिए सरकार कोई हेल्प की व्यवस्था कर रही है, ऐसा कुछ भरोसा दिलाया?
सर इसमें अभी जो आपदा आई थी हाँ 3-4 दिन पहले, जी तो उसमें जो तहसील प्रशासन हाँ और जो हमारे जिला पूर्ति अधिकारी बबलू पांडे जी, जी उनके द्वारा जो है जो पौंसारी में आपदा आई थी, जी सभी लोगों को जो है राशन किट वितरण किए गए थे जी और उनका कैंप कार्यालय में यहाँ जो जिन लोगों को खतरा था मकानों में, जी उनकी व्यवस्था सब यहाँ की गई थी। जी और अब जो है वो अपने घरों में चले गए हैं। जी कुछ परिवार अभी भी ऐसे हैं जहाँ पुल टूट गए, जी अब खतरा बना। आप देख के आए हैं पौंसारी में भी, जी जहाँ पर मच्छी हाँ तालाब देख है, के आया तो अब वहाँ पर पुल की आवश्यकता है। तो अब जैसी नदी कम होगी हाँ तो उसमें जैसे अभी सिंचाई वाले आए थे, हाँ पौंसारी से लेकर आपका सोमेटी हो गया, जी बैसानी लामा बगड़ हो गया, हाँ ये घुमरी गाड़ हो गया, जी तो सिंचाई वाले ड्रोन कैमरा लेके अपने सर्वे कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ घरों में खतरा है हाँ उसका जो है एस्टिमेट बनाने के लिए आए हैं। जी भरतियाल जी, लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन जो सरकार ऊपर बैठी है, हमारी जो सरकार है, उसकी तरफ से आपके जो जैसे कि आप इस इलाके से पर्टेन करते हैं, तो अपने गांव के विकास के लिए और इस इलाके के विकास के लिए सरकार से आप क्या चाहते हैं? जी, माननीय हमारे जो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हाँ और कपूर के जो युवा विधायक हैं, हाँ जी माननीय सुरेश गढ़िया जी, जी इस क्षेत्र के लिए, जी इस घाटी के लिए जी रात दिन लगे रहते हैं माननीय विधायक जी। जी और मैं भी एक मंडल अध्यक्ष के नाते मेरा भी क्षेत्र आता है, जी तो जो मेरे को सूचना मिली 3:30 बजे, मैं 6 बजे संभवतः इधर पहुंच गया था। जी जी क्योंकि ऐसा कि अब क्षेत्र में अगर कहीं नुकसान है तो जाना तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल। तो उसके बाद प्रशासन भी आया था, झूठ नहीं बोले, क्योंकि प्रशासन लगभग 8 बजे करीबन पहुंच गई थी। जी बिल्कुल। और तो इसमें अधिकतर माननीय विधायक जी इसमें जो है जोर शोर से जो है इसमें लगे पड़े हैं। बाकी जो रही बात जो आप खाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है जी। तो अभी मैं शाम को कपूर जाके विधायक जी भी कहीं रीमा की तरफ गए हैं क्षेत्र में जी। तो शाम को बैठ के मैं बात करूंगा कि वहाँ के लोग करें कि राशन खत्म हो गया, उनकी व्यवस्था क्या करने करके उस जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन से करके बातचीत करके उनकी राशन की व्यवस्था करते हैं। थैंक यू भरतियाल जी, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, अपने वक्तव्य को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक बार आभार देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। नमस्कार। इस प्रकार से नदी किनारे घर था, रोड से लगता हुआ ये घर है। इनकी मुझे लगता है यहाँ पर ये दुकान है, ये दुकान में क्षतिग्रस्त हो रखा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है नीचे भूस्खलन का खतरा हो सकता है। तो यही जो है छत, इनका ये छत था इस इलाके में, तो सामान इनका सब बह गया। मैं जो यहाँ पर लोकल के जिनका एक घर था, जिनकी दुकान थी, उनसे बात कराना चाहूँगा कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है। और खेत आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये खेत आप देखिए, खेत भी यहाँ पर भूस्खलन के द्वारा, नदी के कटाव के द्वारा जो है, बहाव के द्वारा उसमें बह चुका है। दूर दूर आप देख सकते हैं नदी ने जो है उफान मार रखा है, यही आपदा ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं यहाँ पर जिनका ये हादसा हुआ, जिनके छत है, लेंटर है, उनसे बात कराना चाहूँगा कि उनके शब्दों में क्या उनको एहसास है इस चीज़ों का। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए देशभक्ति डायलॉग को। मेरा नाम राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी, ये आप ही का क्या था यहाँ पर, मकान था यहाँ पर? ये मेरा मकान था। मकान था जो आपदा के कारण पूरा नष्ट हो चुका है। पूरा नष्ट हो गया, मतलब इसमें क्या कमरे हमरे थे, क्या थे? कमरे थे, नीचे कमरे थे, यानी कि इसके नीचे कमरे थे। इसके नीचे नहीं, ऐसे में सीधे था, अभी नदी ने काट दिया। अच्छा, ये नदी ने काट दिया, नदी बड़ी हो गई है अब। अभी नदी पहले उधर थी, यहाँ काट दिया। अच्छा, यहाँ पे मकान था वो पत्थर के पास। अच्छा वहाँ, और ये नदी खिसक के फिर इधर को आ गई है। खिसक के फिर यहाँ आ गई। पहले उधर थी नदी, नाला उधर था, अब ये इधर आ गया। और आपका छत मकान तो अब पूरा दूर तक था, यानी कि हाँ, वो आपका पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मतलब इसमें सामान का कितना, आपका सामान का नुकसान हो पाया है? सामान का नुकसान तो बहुत हुआ है, उतना तो हो नहीं पाया अभी। आपने बचाव कैसे किया अपना? मैं तो अकेले से छोटा भी था, मैं यहाँ हूँ, तो मैं ऐसे आवाज़ सुन के भाग गया था नदी। भाग गया था, जैसे आपको पता लगा गड़गड़ाहट हो रही है तो आप तुरंत ही भाग गए जान माल का। तो सबसे पहले जान बचानी होती है, माल तो बाद में भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जान के लिए आप भाग गए तुरंत ही। तुरंत ऊपर भाग गया। हाँ, तुरंत भाग गए। सामान इकट्ठा कर नहीं पाया था, सब चले गए। तो आपकी क्या थी यहाँ पर, दुकान थी यहाँ पर, क्या थी? हाँ, वही रोजगार के लिए मैंने एक छोटा सा धंधा खोला था, चाय पानी का धंधा खोला था। सामान भी था, वो भी सब चले गए। तो ये जो है आपको सरकार की तरफ से मुआवजा इत्यादि दिया गया है? मुआवजा दिया गया है 2,05,000। 2,05,000 रुपये दिया गया है, विस्थापन के लिए बताया गया है। अच्छा, बताया गया है। और मुआवजा आपको दे दिया गया है? मुआवजा हमें दे दिया विधायक जी, अपने सुरेश गढ़िया जी के द्वारा, माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी के द्वारा, उनके द्वारा दिया गया है। मेरी तो यही मांग है कि सामान तो जो था वो चले गया है, और हाँ, मकान की मांग है। मकान की मांग है। अच्छा, रहने के लिए आपकी मांग है। तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
मेरी वाइफ है, मेरे दादा दादी हैं। अच्छा, 3 लड़कियां हैं मेरी। 3 लड़कियां हैं। और आप अच्छा, और कोई नुकसान हो पाया? और कितना नुकसान हो पाया? नुकसान तो बहुत हुआ मेरा, पूरा चले गया। अच्छा, समझो, बोलिए तुम। सब पूरा सामान यहाँ वो है मेरा। अच्छा, खाना पकने, बर्तन, मिक्सर, गैस, सब दो मोबाइल चले गया। मोबाइल चले गया। दो। अच्छा, बहुत सामान नहीं रहा। अच्छा, अच्छा, अनाज भी रखा था? अनाज तो ऊपर रहता था। अच्छा, और सब चीज जैसे मशीन था वो था हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं रहा, एक अच्छा, कटोरी तक नहीं बचा। कुछ ना यहाँ से लगा दी। अच्छा, कुछ रहे ना आगे ना। अच्छा, सरकार का साधन कुछ नहीं रहता। सब बर्तन मांग रहा। अच्छा। तो उन्हें पकड़ना था। तो सरकार तो पूरा आपकी समर्थन तो कर ही रही है, सरकार तो दे रही, मुआवजा इत्यादि दे रही है आपको। और दे रही है। ये है रहने के लिए मकान चाहिए ना। अच्छा, हाँ, रहने के लिए मकान तो जरूरी चाहिए। जमीन जाएगा, जमीन खेती बाड़ी भी आपकी? सब गया है। हाँ, अच्छा, ये आपकी खेती थी इधर को? अच्छा, क्या बोया था आपने? धान मड़ुआ क्या बोया था? अच्छा, धान पूरा आपने पूरा ये बह गया है। कितने खेत थे आपके? 24-25 खेत। 24-25 के खेत पूरे चले गए? बिजली का खंभा नहीं, हाँ, नीचे सब मेरा था। अच्छा, आपका था, ये पूरा बह गया। तो ये है। आपको तो कितने साल उम्र हो गई? 83 साल। तो वृद्धा पेंशन तो मिलती होगी आपको? कितना मिलता है? 1500 रुपये मिलता होगी। माई को भी मिलती है? आपको नहीं मिलती, परिवार में एक ही जनों को मिलती है। और अभी जो राशन इत्यादि आपके घर में पड़ा है? खाने के लिए है आपका। और ये जमीन में जो है तलाऊ जमीन है, उपराऊ जमीन है? अच्छा, 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 इतना सामान का तो 2,05,000 तक दे दिया गया है मेरे को। हाँ, मकान का ज़्यादा मकान के लिए डिमांड है। थैंक यू बात रखने के लिए, देशभक्ति डायलॉग से बात रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सरकार की तरफ से यहाँ पर पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से सरकार यहाँ पर पूरा समर्थन दे रही है। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो आपदा अभी आई है, लगभग यहाँ पर उत्तराखंड में 5,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर लगता है। और 5,000 करोड़ क्या, मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रखा है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर देखा है, भ्रमण किया है और इसको जाना है, समझा है, और उन्हीं चीज़ों को देखकर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बजट की जो है यहाँ पर, हालांकि सरकार जो है बजट हमेशा अलोकेट करते रहती है। सरकार अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे रही है। जैसे कि पता है कि लोकल प्रशासन से लेकर अपर प्रशासन से लेकर सरकार जो है पूरी तरह से यहाँ पर जोर शोर से लगी हुई है। देशभक्ति डायलॉग के साथ, हीरा परियार के साथ आप इस रिपोर्ट को देख पा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर ग्राउंड रिपोर्ट को देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री देख पा रहे हैं। आप जो है इससे समझ पाएंगे यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का, गांव वालों का दर्द, गांव वालों क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या विचार रखते हैं। और सरकार, जैसे मैं पता लग पाया कि सरकार पूरा समर्थन यहाँ पर दे रही है और सरकार अपनी तरफ से पूरा कार्य यहाँ पर कर रही है, पूरा तरह से लगी पड़ी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की अलग अलग मांगे हैं। जैसे कि आपने जो है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर लोगों के वक्तव्यों को सुना है, और मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं अगली रिपोर्ट में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिए देशभक्ति डायलॉग हीरा परियार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।